यू मस्ट आस्क अपॉलॉजी, अपॉलॉजी मतलब माफी मांगना, आपको उससे माफी मांगना है अपने रूड बिहेवियर के लिए। अगर आप किसी व्यक्ति से माफी मांग रहे हो ना, ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति से माफी मांग रहे हो, किसी पर्सन से, तो उसके साथ टू लगाना, लिखते जाओ, कॉपी लेके बैठो। अगर किसी चीज के लिए माफी मांग रहे हो, किसी चीज के लिए, यू अपोलोजाइज फॉर समथिंग, यू अपोलोजाइज टू अ पर्सन, तो यहाँ पे हिम पर्सन है, पर्सन से माफी मांग रहे हो तो टू लगाना, और अपनी रूखे बिहेवियर के लिए मांग रहे हो किसी चीज के लिए फॉर, तो टू और फॉर हो गया। टू और वोकैब काफी होगी स्टेनोग्राफर के लिए, काफी है, काफी है। न्यू बैच आएगा फेब में, ठीक है, फरवरी में नया बैच आएगा। ऑन द नाइट बिफोर द एग्जाम, एग्जाम के एक रात पहले, शी वॉज सीन पोरिंग डैश द बुक्स। हम एग्जाम के एक रात पहले क्या करते हैं, बुक्स में खो जाते हैं, मतलब बुक्स को इंटेंस मतलब जी जान लगा के किताबों में खो जाते हैं। जी जान लगा देना, बहुत ज्यादा इंटेंस, सीरियसली, केयरफुली किसी चीज में डूब जाना, पढ़ना। पोर थ्रू नहीं होगा, ये वर्ड एकदम रट लीजिए, पोर ओवर बुक्स, पोर ओवर, पोर ओवर का मतलब होता है, पोर ओवर बुक्स का मतलब होता है इंटेंस स्टडी। पहले से तो पढ़ेंगे नहीं और उसी समय दिन रात किताबों में डूबे रहेंगे, इंटेंस स्टडी करने लगते हैं। तो लिख लीजिए, अगर रॉन्ग हो गया है उसको लिख लीजिए, जो रॉन्ग नहीं हुआ है चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। व्हाट इज, कुछ बोलेंगे, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। इन भी होता तो आप लगा सकते थे, आपके घड़ी में कितने बजे हैं, घड़ी में तो इन लगा देते, फिर इन तो ऑप्शन में नहीं है। व्हाट इज द टाइम, ये एग्जाम में बहुत बार आया है। व्हाट इज द टाइम, आपके घड़ी के अकॉर्डिंग, बाय योर वॉच, बाय योर वॉच मतलब आपके घड़ी के अकॉर्डिंग कितने बज रहे हैं, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। वैसे ऑप्शन में ना इन भी लगाती तो आपका मन इन करने का भी होता, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन में इन सही है ना। लेट्स डिस्कस, चलो डिस्कस करते हैं तौर तरीके इंप्रूव करने का, इंग्लिश इंप्रूव करने के तौर तरीकों को डिस्कस करते हैं। वो बोल रहे हैं हाँ, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस में आया था। हाँ, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगता है, ठीक है, डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ कोई प्रेपोजिशन लेता ही नहीं। अरे कितनी बार बताया है, डिस्क्राइब के साथ आपको लगेगा किसी के बारे में डिस्क्राइब करना है तो अबाउट लगा देते हैं, डिस्कस के साथ भी अबाउट लगा दिया, ये अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता। लेट्स डिस्कस द वेज, डिस्कस अबाउट नहीं होता है। नो डाउट हम बातचीत में बोल देते हैं, बट वो इनकरेक्ट है। और आपको हिंदी भी करोगे तो चलो किसी के बारे में डिस्कस करना है तो अबाउट लगा दो, डिस्कस और डिस्क्राइब वर्ड, नो प्रेपोजिशन, नो प्रेप। भाई देयर इज वन गर्ल जो ना स्पैम करते जा रहे हैं मैम, एसएससी स्टेनो में ना बहुत 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 डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं मैम, 100। आपको ये नहीं पता है मैम कि एसएससी में स्टेनो में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप उसी को पढ़ाइए जो आने वाला है। भाई कोई स्टूडेंट आंसर कर दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, ठीक है। जो हमारे स्टेनो स्टूडेंट हैं, कल परसों स्टेनो के स्टूडेंट आए थे मिठाई लेकर, और मैंने कम्युनिटी पे उनको मिठाई खिलाया और पोस्ट भी डाला था, स्टेनो के स्टूडेंट है। और स्टेनो का मैंने बहुत सारा गूगल मीट भी किया है, गूगल मीट नहीं किया, जूम मीट भी किया है, ठीक है। तो उस स्टूडेंट को बता दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, स्टूडेंट बेचारे परेशान है, और मैं उनके कमेंट को इग्नोर कर सकती थी, लेकिन वो बार बार स्पैम कर रहे हैं कि मैम बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो यूपीएससी वगैरह में भी आज तक आया ही नहीं है, बता दीजिए। एसएससी स्टेनो में, एसएससी स्टेनो में बस क्वेश्चंस इंग्लिश का ज़्यादा आता है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है। ओके, तो डिस्कस के साथ जो आता है ना वही मैं पढ़ा, ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, जो आता है मैं वही पढ़ाती हूँ। और मैं आपको थोड़ी बोलती हूँ कि ये इसका क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन लेके आती हूँ, स्टेनो हो, सीपीओ हो, सबका है। और स्टेनो में कितने सारे बच्चे सिलेक्शंस देके गए थे, पता नहीं स्टेनो वाले बच्चे अपने आप को अलग क्यों मानते हो, अभी एसएससी का ही हिस्सा। ही फेल्ट नो क्वाम्स, क्वाम्स का मतलब होता है हिचकिचाहट, नो हेजिटेशन, उसको अपने दोस्तों से उधार लेने में ना कोई हिचकिचाहट। ही हैज नो इसका मतलब होता है हेजिटेशंस, तो ही हैज नो क्वाम्स इन नहीं होगा, क्वाम्स वर्ड बहुत आता है, आई हैव नो क्वाम्स, क्वाम्स का मतलब है हिचकिचाहट, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है पैसे मांगने में। क्वाम्स अबाउट, अबाउट, अबाउट रट लो, फिक्स प्रेपोजिशन है, अबाउट, अबाउट, अबाउट,
फॉर नहीं होगा, कॉम्स अबाउट। आई एम राइटिंग दिस एसे, आप ब्लू कलर के इंक से एसे लिख रहे हो। अगर मैं लिखती ना आई एम राइटिंग दिस एसे, पेन से लिख रहे हो। अगर आप किसी एसे को पेन से लिख रहे हो या पेंसिल से लिख रहे हो, तो पेन और पेंसिल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है ना, तो उसके साथ विथ लगाना। बट इंक तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना, वो तो पेन के अंदर होता है। ये तो आपने कई बार देखा भी, कई बार ये हमने किया भी है, विथ अ पेन बट इन ब्लैक इंक, इन ब्लू इंक। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे आंसर के साथ, ऊपर कमेंट बॉक्स में ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है। वी आर रिलेटेड डैश ईच अदर डैश मैरिज, हम एक दूसरे से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है मैरिज के द्वारा। हाँ संजीव देखो बच्चा कितना अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है। क्वाम्स, रिजर्वेशंस, मिसगिविंग्स, कोई डाउट, कोई हिचकिचाहट। वी आर रिलेटेड टू ईच अदर, हम एक दूसरे से रिलेटेड है, तो पहला वाला में तो टू आएगा, एट मैरिज नहीं है, मैरिज के थ्रू, बाय। फाइंडिंग हिमसेल्फ, इसमें 3 ब्लैंक है, ठीक है। फाइंडिंग 3 ब्लैंक है, एक पहला वाला में ये तीसरा का ये, तो देखो बताओ कौन सा है। फाइंडिंग हिमसेल्फ, उसने देखा कि पैसों की कमी पड़ गई थी, तो उसने अपने अंकल को लेटर लिख के मदद मांगी। बताना। शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कमी, पैसों की कमी हो गई थी, जैसे हम बोलते हैं ना शॉर्ट ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी, ठीक है। शॉर्ट ऑफ या शॉर्टेज ऑफ, शॉर्टेज का मतलब भी है कमी। पॉसिटी का मतलब भी होता है कमी। डिवॉइड का मतलब भी होता है वंचित होना, कमी होना। डिप्राइव के साथ भी वंचित, कमी, ऑफ लगता है। बिरेफ्ट का मतलब भी अकेला, दुखियारा, सबके साथ सिंगल वाला लगता है, तो पहला वाला में तो ऑफ लगेगा। पैसों की कमी से ही रोट अ लेटर टू हिज अंकल, क्या चीज के लिए, हेल्प के लिए। तो क्या हो गया, ऑफ टू फॉर, ऑफ टू अबाउट नहीं, फॉर। द मैन वॉज ब्लाइंड, एक आंख से अंधा था। ब्लाइंड टू नहीं होता है, अगर ब्लाइंड अनदेखा का सेंस है ना, ही वॉज ब्लाइंड, ये तो बड़ा आया, ही वॉज ब्लाइंड इन वन आई, एक आंख से अंधा था, लिटरली अंधेपन की बात हो रही है तो इन लगाना। बट एक ब्लाइंड के साथ टू भी लगता है जब अनदेखा का सेंस है, नजरअंदाज करना। ही वॉज ब्लाइंड टू हिज सन्स मिस्टेक्स, वो अपने सन के गलतियों को अनदेखा कर रहा था, इग्नोर कर रहा था। अगर इग्नोर करने के सेंस में है तो टू लगाना, ठीक है। बट यहाँ तो एक आंख, लेफ्ट आंख से अंधा था तो ब्लाइंड। अच्छा, ओहो, ऑप्शन ही गलत आ गया है ना, तभी तो ऑप्शंस गलत आ गया है इसमें। ब्लाइंड विथ मत लगाना, विथ को काटो, इन लगाना। क्वेश्चन नंबर, इन लगाना, विथ नहीं लगाना, ठीक है। गलत आ गया, विथ मत लगाना, रॉन्ग ऑप्शन है। इसको मैं ना क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको नोट कर लेती हूँ ताकि आपको पीडीएफ देने के पहले, ठीक है, पीडीएफ देने के पहले मैं इसको सुधार दूं बस। एक ब्लाइंड विथ मत करना, ठीक है। विथ तो ऑप्शन में आता है बट विथ भी करेक्ट नहीं होता। इन ब्लाइंड इन वन आई, इसको मैं कर दूंगा। विकास कुछ बच्चा ना स्पैम कर रहा है कि पैलेस्टीन्स पे आप कुछ बोलिए, ये वो। तो कोई भी बच्चा को ज्यादा स्पैम कर रहा है, रिपोर्ट करो, ब्लॉक करो हमेशा से चैनल। द मैन वॉज ब्लाइंड इन लगाना, ठीक है। विथ काट दूंगी, जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी इसमें आपको सुधार दूंगी। ब्लाइंड इन। जॉन इज सीनियर डैश मी, जॉन मेरे से सीनियर है 4 साल। जो बैच के बारे में पूछेगा ना उसको भी ब्लॉक कर दूंगी। जो बैच के बारे में क्लास के बीच में जो बैच के बारे में पूछेगा, बैच के बारे में क्लास खत्म होने के बाद मैं लास्ट में बताती हूँ। सीनियर जूनियर सबके साथ क्या लगता है, ही इज सीनियर के साथ दैन लगा देंगे, सीनियर दैन मी। आप बोलोगे मैम जब हम 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो दैन तो लगता है, बट सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, प्रायर का मतलब है पहले, सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर, सबके साथ टू लगता है। ही सीनियर दैन नहीं होगा, सीनियर टू मी। चलो टू हो गया। अब मेरे से 4 साल सीनियर है तो टू तो लगेगा, दैन तो होगा नहीं। तो फॉर 2 years नहीं होगा ना, 4 सालों के लिए नहीं है, बाय 2 years, बाय। प्रेफर के साथ भी टू लगाते हैं। हाँ, आई प्रेफर कॉफी टू टी, प्रेफर के साथ भी टू लगा। वी ऑप्टेड, ऑप्ट करना मतलब चूज करना। हमने ये चुना कि रिकंसिलिएशन में मेल मिलाप कर लिया जाए,
ये जो वाद विवाद है ना, भूल के मेल मिलाप कर लिया जाए। रिकंसिलिएशन का मतलब है पैचअप कर, एक्सटीरियर इंटीरियर। तो क्या है, वी ऑप्टेड, यू ऑप्ट फॉर, यू चूज फॉर, ऑप्ट करना मतलब चूज करना। यू ऑप्टेड फॉर साइंस, यू ऑप्टेड फॉर ह्यूमैनिटीज, आपने कॉमर्स के लिए ऑप्ट किया, आपने एसएससी करियर के लिए ऑप्ट किया, ऑप्ट के साथ तो फॉर लगता है, तो फॉर तो यहाँ होगा। और रिकंसिलिएशन विथ, किसी से मेल मिलाप कर लेना, किसी के साथ दोस्ती मतलब झगड़ा छोड़ के, फॉर और विथ। आई सॉ द न्यूज डैश टेलीविजन, मैंने न्यूज को टेलीविजन में देखा और मेरी मदर ने न्यूज़पेपर में पढ़ा। जैसे हम बोलते हैं ना, आई हर्ड द न्यूज डैश रेडियो, मैंने इस न्यूज को रेडियो पे सुना, मैंने इस न्यूज को रेडियो पर देखा, टेलीविजन पर देखा, रेडियो पर सुना। तो आई हर्ड द न्यूज इन नहीं है, आई हर्ड द न्यूज ऑन रेडियो, ठीक है, ऑन टेलीविजन, ऑन टेलीविजन, और मेरी मदर ने तो उसको न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो ऑन और इन, ऑन इन ऑन। मिस्टर हॉकिंग वॉज वॉकिंग डैश अ वुड डैश अ रेनी डे, यहाँ पे ना वुड को जंगल का सेंस लिया है, वुड को जंगल, जंगल से बारिश के दिन में जंगल से गुजर रहे थे। वुड्स रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, थोड़ा सा यहाँ पे वुड डाल दिया, वुड्स रहता तभी तो जंगल का सेंस मिलता। आप क्या करना ना, आप क्या करना, वॉकिंग, इसमें ना इसको मैं सुधार दूंगी, डैश द वुड्स लगा दो। यहाँ वुड्स का मतलब है जंगल, फॉरेस्ट, तो ऑफ अ रेनी नहीं होता है ना, ऑन अ रेनी डे, और थ्रू होगा। जंगल, जंगल है, जंगल के थ्रू गुजर रहे, थ्रू का मतलब है किसी चीज से होकर गुजरना, जंगल के अंदर अंदर होकर जंगल के थ्रू गुजरना, तो थ्रू और ऑन। वुड तो लकड़ी हो गया, वुड्स का मतलब जंगल। इसको मैं ठीक करवा के पीडीएफ दूंगी। द फार्मर वेक्स अप, जब सूर्योदय होता है एकदम सुबह सुबह फार्मर जग जाते हैं। एट सनराइज, सन जैसे एट डस्क, डस्क मतलब एकदम भोर, अर्ली मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस। एट सनराइज, इन सनराइज और वो सब मत लगाना, एट सनराइज। एट डॉन, डॉन, डॉन तो सॉरी उल्टा बता दिया ना, डॉन का मतलब होता है भोर, एक बार अच्छे से लिखो। एट डॉन, डस्क तो शाम वाला समय होता है, डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, जब सूर्योदय होता है, ठीक है, उल्टा बता दिया था। डॉन, और एक डॉन का मतलब होता है बिगनिंग भी होता है, शुरुआत, जब दिन की शुरुआत होती है। और एट डस्क, एट डस्क का मतलब होता है इवनिंग, लेट इवनिंग, जब सूर्य मतलब सन सेट होता है। तो जैसे एट डॉन होता है ना, उसी तरह एट सनराइज होता है, और जब सन सेट होता है तो उसी तरह एट सनसेट। तो कहने का मतलब है कि डॉन, ड, सनसेट, सनराइज के साथ एट, एग्जैक्ट टाइम है जब सूर्योदय होता है या सनसेट। यस अनुज, ये क्लास आपके लिए सफिशिएंट है। ये आपके लिए सफिशिएंट है, ओके। तो एट डॉन, एट डस्क, एट सनसेट, एट सनराइज, एट ट्वाइलाइट, एट डे ब्रेक, जब डे ब्रेक हो रहा है, दिन की शुरुआत हो रही है, सबके साथ एट लग। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स के ऊपर। एट मिडनाइट, हाँ। द रिवर थेम्स, ये जो थेम्स नदी है ना, लंदन में फ्लो करता है, तो आपके दिमाग में आएगा, ओवर का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, ओवर, लंदन के ऊपर नदी तो नहीं बहेगा ना, ऑन भी नहीं, ऑन रहता ना, अगर ऐसा रहता, ऑन द बैंक ऑफ गंगा नदी या थेम्स नदी, ऑन द बैंक ऑफ यमुना, यमुना और गंगा के किनारा वाला सेंस रहता ना, तब हम ऑन लगाते। अब आपके दिमाग में आएगा, मैम इन लंदन भी तो होगा, इन लंदन भी तो हो सकता है, और थ्रू लंदन भी हो सकता है, बट नदी, नदी ना, नदी नदी एक ही जगह पे रुकता थोड़ी है। थेम्स नदी लंदन से होकर गुजरता है, तो थ्रू का मतलब होता है जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से होकर, आप फॉरेस्ट से अंदर से होकर गुजर रहे हो, वैसे नदी, नदी एक ही जगह नहीं है, बहता है, तो थ्रू, फ्लो, फ्लो कर रहा है मतलब बह रहा है, इन तो एक ही जगह पे, थ्रू, थ्रू, थ्रू। आई हैवेंट सीन हिम, ये तो मैंने उसको पिछले साल से नहीं देखा, तो लास्ट ईयर, लास्ट ईयर एकदम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। फॉर मत लगाना, सेंस, सेंस, फॉर नहीं लगाना, सेंस तब से ले, फॉर नहीं होगा, ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। अगर ऐसा रहता ना, आई हैवेंट सीन हिम फॉर लास्ट 2 years, या आई हैवेंट सीन फ्रॉम द लास्ट 1 year,
तो जब 1 ईयर 2 ईयर्स लगाता है ना आता तो तब हम फॉर लगाते हैं। बढ़िया, तो एग्जैक्ट बताया। ये आ गया चाय से ज्यादा, इसको तो कॉफी ज्यादा पसंद नहीं है, चाय ज्यादा पसंद है। जहां भी प्रेफर वर्ड आ गया, ठीक है, प्रेफर वर्ड आ गया, प्रेफर्ड आ गया, प्रेफरेबल आ गया, टू लगाना। वो दैन लगा के दे देंगे, गलत है। ओवर लगा के दे देंगे, गलत है। प्रेफर के साथ टू लगाना, ठीक है। चूज के साथ ओवर लगा सकते हो। आई प्रेफर टी टू कॉफी। द रेलवे ट्रैक रन्स डैश द रिवर। थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो रेलवे ट्रैक है ना, डैश द रिवर, रिवर बाय द रिवर नहीं होता। बाय का दो मतलब होता है, एक बाय का मतलब है द्वारा और एक बाय का मतलब होता है बिसाइड। हाँ, तो अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस, अक्रॉस रिवर के एक छोर से दूसरे छोर। रन, अब बोलोगे मैम ब्रिज तो आपने तो ये भी बताया था, देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, ये भी सही है, ओके। और देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस भी तो सही है। जब ब्रिज के लिए ओवर और अक्रॉस होता है तो आपने यहाँ ओवर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि रन अक्रॉस, रन मतलब एक छोर से दूसरे छोर। अगर मैं रन ओवर लगा देती ना तो रन ओवर एक फ्रेजल वर्ब बन जाता। रन ओवर का मतलब है कुचल देना, क्रश कर देना। रन अक्रॉस। अ गुड जज, जो गुड जज होते हैं ना, वो इतने जल्दी किसी कंक्लूजन पे बिना बात सुने, किसी कंक्लूजन पे इतने जल्दी नहीं पहुंचते। बताओ, जो गुड जज होते हैं वो बात सुनते हैं, ओके, दोषी की भी बात सुनेंगे, सबकी बात सुन के तब जाके वो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा ना, यू जंप एट अ कंक्लूजन, ये आएगा दिमाग में। और आप एग्जाम में टिक करके आ जाओगे और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, -0.5 हो जाएगा। यू नेवर जंप एट कंक्लूजन। किसी निष्कर्ष पे पहुंचना जंप एट नहीं होता है। किसी पर जंप कर रहे हो ना, ही जंप एट समबडी, जंप टू कंक्लूजन होता है। इसको रट लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। जंप टू कंक्लूजन कहीं साइड में लिख लीजिए, बहुत सोच विचार करके, मतलब जंप टू कंक्लूजन, ये एक फ्रेज है, किसी निष्कर्ष पे पहुंचना। वी आर अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही। हमारी जवाबदेही भगवान के प्रति है। कुछ गलत काम करते हैं ना अपने कर्मों के लिए, हमें तो भगवान को जवाब देना होता है। वी आर अकाउंटेबल किसी व्यक्ति के प्रति। किसी व्यक्ति या भगवान को भी तो हम एक व्यक्ति के रूप में ही देखते हैं ना। किसी व्यक्ति के प्रति आपकी जवाबदेही है ना। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर टीचर या यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर पेरेंट्स। पेरेंट्स भी पर्सन है। अगर पर्सन की बात हो रही है तो आप टू लगाना, बट किसी चीज की बात हो रही है, आप किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो फॉर लगाना, फॉर अ थिंग। चीज के लिए देखो, आप अपने कर्मों के लिए फॉर लगा रहे हो। गॉड भी तो भगवान है। यू आर अकाउंटेबल टू गॉड। शी इज एंग्री डैश यू। एक बच्चा है, वो भी बार बार स्पैम कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे बारे में ना कुछ अच्छा लिख रहे हैं तो मैं उनको ब्लॉक नहीं करूंगी, ठीक है। मैं उनका कमेंट पढ़ नहीं पा रही हूँ, बार बार हिंदी में लिख रहे हैं वो, और कमेंट इतना तेजी से भाग रहा है ना कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, बट मेरे लिए कुछ अच्छा लिख रहे हैं तो मैं ब्लॉक नहीं करूंगी। अच्छे वाले को थोड़ी ब्लॉक करना है। एंग्री विथ अ पर्सन, किसी व्यक्ति से एंग्री, कभी भी एंग्री ऑन तो लगाना ही नहीं, एंग्री ऑन तो होता ही नहीं है। एंग्री के साथ दो चीज होता है, या आपके हंस रहे हैं स्टूडेंट, अच्छे लोगों को थोड़ी ब्लॉक, अपनी तारीफ को कोई थोड़ी ब्लॉक करता है एट अ थिंग। पढ़ नहीं पा रही हूँ, तेजी से जा रहा है, बट एक आध लाइन में कुछ अच्छा ही लिखा है। एंग्री, किसी व्यक्ति से गुस्सा हो रहे हो ना तो विथ लगाना, और किसी बात पे गुस्सा हो रहे हो एट लगाना, ऑन तो लगाने है। वो यू से गुस्सा है और यू पर्सन है, और किसी व्यक्ति से गुस्सा हो रहे हो विथ लगा दे। कुछ इतिहास दिख रहा है, उन्होंने मुझे इतिहास बना दिया, अपने विद्यार्थियों दिख रहा है कुछ, उन्होंने मुझे इतिहास में डाल दिया। चलो इतिहास से एक वर्ड सीख लेते हैं। जो टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं ना, या कोई भी व्यक्ति अगर आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो दे विल गो डाउन इन हिस्ट्री। इसी बात पे एक फ्रेजल वर्ब याद करते हैं, गो डाउन। चलो मेरे को बताओ, भारतीय इतिहास में मैम को एक बहुत ही सुंदर, समझदार, अपने विद्यार्थियों, पूर्ण रूप से ईमानदार मेरे को इतिहास में डाल दिया। मैं उससे एंग्री नहीं, आई एम नॉट एंग्री विथ हिम। एंग्री तो ये पढ़ाते वक्त जो ऐड आ जाता है ना, चॉकलेट का, ड्रिंक्स का, उससे। तो दे विल गो डाउन इन हिस्ट्री, मतलब गो डाउन का मतलब होता है ना रिमेम्बर्ड। ये एक फ्रेजल वर्ब है।
उसे इतिहास में याद रखा जाएगा। गो डाउन इज, अब ये मत समझना मैम डाउन का मतलब तो नीचे दिखाना होता है, नीचे दिखाना वाला वो होता है लुक डाउन अपॉन। किसी को लुक डाउन मतलब तुच्छ नजर से देखना, नीचा दिखाना। गो डाउन इज सुनहरे अक्षरों में याद करना, मेमोरेबल। ओके तो चलो किसी व्यक्ति से गुस्सा है, विथ लगा दो। द पब्लिक वर डीपली स्केप्टिकल, स्केप्टिकल मतलब डाउटफुल, संदेह। प्राइस गो डाउन होता है, वो फ्रेजल वर्ब थोड़ी है, वहां तो डाउन का लिटरल मीनिंग है कम। नहीं अब मुझे मैंने उसका पढ़ लिया ना, अब वो नहीं भेजेगा, वो बार बार भेज रहा था कि मैं पढ़ लूं। द पब्लिक वर, पब्लिक लोग डीपली डाउटफुल थे, द पब्लिक वर डीपली डाउटफुल डैश। इसमें क्वेश्चन मार्क की तो जरूरत थी नहीं, फुल स्टॉप लगा दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। इसको भी मैं आज मुझे कुछ कुछ मिस्टेक्स दिख रहे हैं, नोट करते जा रही हूँ मैं, इसको सुधार के दूंगी आपको। टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है। स्केप्टिकल, डाउटफुल अबाउट, दे वर डाउटफुल अबाउट, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। द सेम कंसिडरेशंस आर इक्वली एप्लीकेबल डैश एक्सीडेंट क्लेम। जो एक्सीडेंट में हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह लेते हैं, तो एक्सीडेंट हो जाता है तो क्लेम करते हैं ना, तो ठीक इसी तरह का इस चीज के लिए भी लागू होगा। एप्लीकेबल का मतलब है लागू है। तो कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे एप्लीकेबल फॉर तो ऑप्शन में है नहीं, एप्लीकेबल विथ भी लगा रहे हैं। अप्लाई टू, ठीक है, अप्लाई टू या एप्लीकेबल टू, एप्लीकेबल टू, एप्लीकेबल का मतलब वही हो गया, दिस इज एप्लीकेबल टू मतलब दिस इज रिलेटेड टू, यहाँ भी संबंधित है, यहाँ भी लागू हो। मैं कुछ प्लान कर रही हूँ, मैं कुछ देखो यूट्यूब पे तो मैंने सब पढ़ा दिया है। अब जो बच्चे मुझसे बहुत दिन से जुड़े हुए हैं ना, वो तो समझ ही रहे हैं, यूट्यूब पे तो मैंने सब कुछ पढ़ा ही दिया है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 3 साल पहले जितना पढ़ाया था ना, उस पर भी सिलेक्शन हो जाता है। अब मेरे को यूट्यूब पे काम क्या करना है, जो पढ़ाया है उसको इजी तरीके से कैसे समझाया जाए, ठीक है। जो कि मैं ईडीएम्स में कर रही हूँ, वन वर्ड में कर रही हूँ, कुछ प्लान कर रही हूँ, फ्रेजल वर्ब को भी कैसे इजी तरीके से। वैसे मैंने फ्रेजल वर्ब पढ़ा दिया है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे ना हर दिन नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि मैम हम तो नए हैं, हमें क्या पता है। तो उनको भी पढ़ाना है, और इजी तरीके से फ्रेजल वर्ब कैसे याद रखा जाएगा उस पर भी मैं वर्क कर। हिज बिहेवियर वेक्सेस मी, आई एम वेक्स्ड विथ हिज बिहेवियर, देयर इज नो पॉइंट। ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ जा रहा है भाई, बेकार है, वाद विवाद करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। देयर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग। क्वेश्चन मार्क क्यों आ गया है, गलती से आ गया है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 24 टिक करते जा रही हूँ मैं, जिसमें मेरे थोड़ा सा सुधारना है। आई वॉज अप्राइज्ड, ये तो बहुत फेवरेट है। आई वॉज अप्राइज्ड, अप्राइज का मतलब क्या होता है, अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना, आई एम इन्फॉर्म्ड होना। तो आई वॉज अप्राइज्ड, ये वर्ड एकदम रट लो। मैं प्रॉब्लम्स, मुझे प्रॉब्लम्स के बारे में इन्फॉर्म किया गया। ओके, आई वॉज अप्राइज्ड ऑफ, आई वॉज अप्राइज्ड ऑफ मतलब आई वॉज अवेयर ऑफ, मुझे पता था। अप्राइज के साथ विथ फॉर कुछ भी लगा देंगे, अप्राइज्ड कहाँ चलोगे, ऑफ। बहुत बहुत बार एग्जाम में आया है, अप्राइज मतलब सूचित, अवेयर होना। वी आर सेंसिबल डैश द डिफिकल्टीज ही फेसेस। हाँ, जैसे ये बच्चा देखेगा, जैसे मैक्सिमम बच्चे जब देखेंगे ना तो 2 लगा देंगे। हाँ, सबका आंसर 2 आ रहा है। आप लोग शायद कंफ्यूज हो गए हो, किसको लेकर, आप सेंसिटिव को लेकर कंफ्यूज हो गए हो। सेंसिटिव मतलब बहुत ज्यादा संवेदनशील, सेंसिटिव मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव किसी चीज से आसानी से प्रभावित हो जाना। तो सेंसिटिव के साथ 2 आता है। यू आर सेंसिटिव टू, यू आर प्रोन टू, किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाना, बहुत नाजुक, सेंसिटिव, ठीक है, प्रोन टू। फिर मैंने आपको बताया था वल्नरेबल टू, ठीक है, वल्नरेबल टू, ससेप्टेबल टू, इम्प्रेशनेबल टू मतलब किसी चीज से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाना, ठीक है, प्रोन टू। बट ये सेंसिबल नहीं है। यहाँ सेंसिबल का मतलब क्या है, एक तो सेंसिबल का मतलब होता है लॉजिकल, सिर पैर की बात करना। बट इस सेंटेंस के अनुसार सेंसिबल का क्या मतलब है, वी आर सेंसिबल मतलब हमारे पास सेंस है, हमें पता है। यहाँ भी फुल स्टॉप ये डाल दिया, हमें पता है कि वो कौन सी परेशानियों से होके गुजर रहा है। तो यहाँ सेंसिबल मतलब अवेयर के सेंस में है, हमें पता है, हम जागरूक है, हमें पता है से पता। ऑफ ऑफ ऑफ, यहाँ भी ना क्वेश्चन मार्क पता नहीं कहाँ क्यों इतना डाल दिया। ही वॉज अपब्रेडेड, अपब्रेडेड मतलब उसको डांटा फटकारा गया, उसको स्कोल्ड किया गया। अरे डांटना, फटकारना, स्कोल्ड किया गया। अब बोलोगे मैम अपब्रेड वर्ड को कैसे याद करूंगी, तो ब्रेड को याद रखो। ब्रेड का मतलब लड़कियों को पता है, ब्रेड का मतलब होता है चोटी बनाना।
चोटी ठीक से नहीं बनाया सिस्टर ने तो उसको डांटा गया। उसके इसमें भी है उसके डल अपीयरेंस, गंदा, डर्टी, मतलब वो बहुत डर्टी तरीके से था, अस्त व्यस्त वाले अपीयरेंस में था, तो उसके लिए डांटा गया। किसी चीज के लिए स्कोल्ड कर रहे हैं फॉर, मुझे पता नहीं क्यों इतना क्वेश्चन मार्क आ गया है, ध्यान नहीं दिया मैंने। अपरेट करना, विटुपरेट करना, स्कोल्ड करना, ये सब बताया है ना। अपरेट का स्कोल्ड करना, रेप्रीमांड करना, चाइड करना, डांटना, फटकारना, जिसका गिव अ पीस ऑफ माइंड, टेक टू टास्क, इसका इडियम है ना, डांटने फटकारने का इडियम भी तो बताया है। टेक टू टास्क, गिव अ पीस ऑफ माइंड, ये वो सबका मतलब होता है डांटना फटकारना। क्या इस क्लास से सीडीएस में 10 से 10 जाएगा? 10 से 10 क्यों बात कर रहे हो? सीडीएस तो 100 मार्क्स का है, 120 क्वेश्चन। सबसे पहले जो बच्चे हमारे सीडीएस के हैं, आपके एग्जाम में शुरू का 10 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आता है, ठीक है। और मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है इस यूट्यूब चैनल पे, और सारा एग्जाम्पल सीडीएस के पेपर से ही लिया है, पिछले 5-6 साल के पेपर में आया हुआ पार्ट ऑफ स्पीच। तो पहले वो देख के अपना पार्ट ऑफ स्पीच 10 नंबर क्वेश्चन करिए। अच्छा, प्रेपोजिशन पार्ट वो पूछ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि 10 नंबर का ही प्रेपोजिशन आए। ही टुक हिज ब्रदर विथ हैंड, बाय द हैंड करो। बाय द हैंड का मतलब होता है ना हाथ पकड़ना, उसने अपने भाई का हाथ पकड़ के वहां से ले गया। बाय द हैंड का मतलब होता है होल्ड हैंड, होल्ड हैंड मतलब हाथ पकड़ना, तो विथ नहीं होगा, बाय बाय। आई सस्पेक्ट हिम, मुझे डाउट है, मैं उस पर डाउट कर रहा, डाउट है कि उसने पेन चुराया है। आई सस्पेक्ट हिम, फॉर नहीं होगा, आई सस्पेक्ट हिम ऑफ, ठीक है, मैं उसको डाउट कर रहा हूं, मैं उसको आरोपी मांग रहा हूं। यू अक्यूज समवन ऑफ समथिंग, यू आर गिल्टी ऑफ, तो आप सस्पेक्ट कर रहे हो, आप उसको सस्पेक्ट हिम। मैं यहाँ सस्पेक्ट, वैसे तो सस्पेक्ट का मतलब होता है किसी पे डाउट करना, ठीक है। आपको डाउट है कि उसने पेन चुराया है, तो यहाँ सस्पेक्ट अक्यूज के सेंस में जा रहा है, ठीक है, तो ऑफ लगाना, ऑफ, गिल्टी ऑफ अक्यूज। आई गॉट डैश इज इलनेस इन 2 वीक्स, ही गॉट, ये तो फ्रेजल वर्ब आ गया। थैंक यू सचिन, थैंक यू सो मच। अब आप स्पैम मत करिए, अब आप स्पैम मत करिए, बस सिलेक्शन दीजिएगा, ठीक है। अब आपका अगला मैसेज ना, सचिन आपने बहुत तारीफ कर दी, अगला मैसेज आपका सिलेक्शन वाला आना चाहिए। गॉट ओवर, गेट ओवर का मतलब होता है किसी परेशानी, किसी बीमारी से उभर कर बाहर आना। गेट ओवर मतलब ओवरकम करना, किसी परेशानी या बीमारी, किसी दुख से उभर कर बाहर, तो अपनी बीमारी से 2 हफ्ते में निकल कर बाहर आ। गेट वाले फ्रेजल वर्ब में करवाया, ठीक है। अब मत करिए। देयर वॉज नो एयर, एयर का ये भी बहुत बार आया, इसको हेयर मत पढ़ना, एयर, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी को हिंदी में लिख लीजिए, उत्तराधिकारी का मतलब होता है सक्सेसर। तो इस राजगद्दी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जहां भी देयर वाज नो एयर, सक्सेसर टू, एयर टू, ये बहुत बार आया। जल्दी जल्दी करते हैं, वही क्लास भी है। द व्हील्स ऑफ द ट्रक, ये ट्रक के जो चक्के हैं ना, ये रोड प्रेस डैश द रोड, अगेंस्ट द रोड, जो व्हील चलता है ओके, रोड के अगेंस्ट, फ्रिक्शन अगेंस्ट। ट्रांसलेट दिस पैसेज डैश इंग्लिश, बहुत तारीफ कर लिया आप, तारीफ नहीं करिए, आंसर कमेंट करिए। इतना तारीफ कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाना ही छोड़ दूं, ज्यादा तारीफ नहीं करना। इनटू, क्योंकि पैसेज एक लैंग्वेज से पूरी तरह से दूसरे लैंग्वेज में चेंज हो जा रहा है, हो सकता है पैसेज पहले हिंदी में, उसको पूरी तरह से जब चेंज हो जा रहा है तो इनटू लगाना। लेकिन अगर ऐसा रहता, ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम हिंदी डैश इंग्लिश, ये पढ़ाया भी, तो आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो पूरी तरह से बदल जा रहा है, लेकिन फ्रॉम आ गया ना, तो फ्रॉम के साथ इनटू मत लगाना, फ्रॉम के साथ टू लगाना, बड़ा अकेला है तो ट्रांसलेट इनटू लगाना। ही सक्सीडेड, ये तो इजी है, किसी चीज में सक्सीड करना, इंटरफेयर करना, सक्सीड करने, सबके साथ इन। अब तारीफ बंद कर दीजिए, ज्यादा तारीफ करिएगा ना तो लगेगा कि अरे ये तो चापलूसी हो जा रही है, ये तो फ्लैटरी हो गई है। फ्लैटरी के कुछ वर्ड्स बताइए, ये तो साइकोफेंसी हो गई, सिकोफेंसी हो गई है। तारीफ कर रहे हो, किसी को वीडल कर रहे हो, बूट लीकिंग कर रहे हो, कल ही मैंने समुद्र मंथन में पढ़ाया है, ब्लड लिख दिया, बूट लीकिंग सब किया था ना, चापलूसी, टोडी हो गया है बच्चा,
ऑब्सीक्वसनेस हो गया है, सब चापलूसी के वर्ड है, चापलूसी वाला वर्ड आ गया है, ठीक है। सिकोफेंसी, चापलूसी, फ्लैटरर, एड्यूलेशन, कल समुद्र मंथन में यही वर्ड तो किया था। इसका एक मुहावरे था, लिप सर्विस देना। लिप सर्विस भी ना सिंसियरली बात नहीं कहना, चापलूसी करना, तो ज्यादा तारीफ नहीं करना। सक्सीडेड के साथ वैसे इन आता, इन। वीडल, बूट लिकिंग, हाँ ब्लैंडिशमेंट, वेरी गुड। ब्लैंडिशमेंट का मतलब होता है चापलूसी, चापलूसी। बहुत अच्छी बात है कि बच्चों ने याद रखा है, याद रखा है ना। कजोलरी, वेरी गुड। देखो आप टीचर भूल रहे हैं और बच्चा उन्हें याद दिला रहा है। कजोलरी, कजोल कर। माई ब्रदर वॉज ट्रेम्बलिंग, मतलब ठंड से कांप रहा था। अब वो ब्लॉक हो जाएगा, अब वो ये व्हाइट कलर का कोट नहीं है, ये पिंक कलर का है। आपको उसको बोल रहे हैं यू आर लुकिंग लाइक अ डॉक्टर। ये आपको वीडियो में व्हाइट दिख रहा है बट ये पिंक है, लाइट पिंक। ट्रेम्बल करना मतलब डर से कांपना, ठंड से भी कांप सकते हो। ट्रेम्बल विथ, डर से भी कांप रहे हो, ओके। ट्रेम्बल विथ फियर, विथ ये भी याद रख। प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड, कुछ बोलेंगे मैम अराइव के साथ, अराइव के साथ तो एट लगाते हैं, ठीक है, बट आपने यहाँ पे इन लगाया। चलो बताओ क्यों, ऐसा क्यों? लंदन के साथ हम एट, अराइव के साथ तो एट लगाते हैं, बट हमने इन क्यों लगाया? चलो आप बताओ कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं लिखना शुरू करूं। ही अराइव्ड इन लंदन, जगह की बात कर रहे हैं। अगर हो सकता है वो 12 बजे अराइव किया तब तो वहाँ एट 12 o'clock, इवनिंग में अराइव किया तो इन द इवनिंग, बट यहाँ जगह की बात हो रही। ही अराइव डैश द एयरपोर्ट। देखो अराइव के साथ एट भी होता है अगर जगह के सेंस में देखा जाए। वैसे अराइव्ड एट 8 o'clock, अराइव इन द इवनिंग, मॉर्निंग, वो सब भी हो सकता है। छोटे प्लेस के लिए हम एट लगाते हैं। लंदन एक बड़ा सा प्लेस है, इन लगाओ। बट शहर में एक एयरपोर्ट एक खास जगह है तो उसके लिए एट लगाना। भाई लंदन बड़ा सा प्लेस है, इन। क्या है, मेरा सीपीओ और स्टेट एग्जाम सब क्लियर हो गया है, तो एक दो दे दो अपने फ्रेंड को, जो लेना है ले लो, एक आध फ्रेंड को जरूरत है दे दो, सब एग्जाम क्लियर हो गया। ही इज नाउ अशेम्ड, वो अपने कंडक्ट मतलब अपने बिहेवियर, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, अपने बर्ताव को लेकर वो बहुत शर्मिंदा है। तो ही इज अशेम्ड ऑफ, आई एम शाई, वो टीचर से शर्मा रहे हैं। क्या होगा? शाई ऑफ, शाई ऑफ। आपको याद होगा अभी मैंने एक करवाया था, शाई अवे फ्रॉम। शाई अवे फ्रॉम का एक तो शाई का मतलब है शर्माना, और एक होता है शाई अवे फ्रॉम। फर्स्ट डे मैंने आपको करवाया था ना, अवॉइड करना। फ्रेजल वर्ब का जब थीमेटिक शुरू किया, अवॉइड करना, तो आप शाई फ्रॉम मत लगाना। शाई फ्रॉम का मतलब होता है ना, शाई फ्रॉम भी नहीं होता, शाई अवे फ्रॉम मतलब अवॉइड करना। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है, ठीक है। लाइक नहीं करते हो आप लोग, सिर्फ देख के चले जाते हो। कुछ बच्चे तो वीडियो शेड्यूल होता है उसी समय लाइक कर देते हैं। मेरे जो स्टॉलवर्ड्स होते हैं, जिसको मेरे ऊपर भरोसा है, वीडियो पहले शुरू होने से पहले ही लाइक कर। अशेम्ड के साथ ऑफ होता है, सेशन को लाइक भी कर देना है। गलत बात है ना, लाइक नहीं करोगे तो कर देना है कि मैम को खुश कर देना है। जब बोल ही रही है लाइक करने के लिए तो कर देना है, हो सकता है खुश होके दूसरे दिन कुछ और अच्छा टॉपिक ले आएंगी। फाइट शाई ऑफ का मतलब भी होता है, यस, फाइट शाई ऑफ का मतलब भी होता है। अब क्या बोलूं, इतना एक्सपर्ट हो गया है बच्चा। फाइट शाई ऑफ का मतलब भी होता है रिड ऑफ, किसी से छुटकारा पाना, अवॉइड करना। आई एम नॉट अक्वेंटेड, अक्वेंटेड मतलब परिचित होना, जान पहचान, तो मैं उसके फादर को नहीं जानता। आई एम नॉट अक्वेंटेड विथ अक्वेंटेड के साथ विथ, वेरी गुड। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां भी कॉन्ग्रेचुलेट, ये तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर करके थक गई हूँ। बच्चों के भर भर के सिलेक्शंस आ रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल माय चैंपियंस फॉर देयर सक्सेस नहीं होगा, ऑन देयर सक्सेस। यू कॉन्ग्रेचुलेट ऑन सक्सेस पर बधाई। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कोई अच्छे काम पर आप किसी चीज तारीफ कर रहे हैं। यू कॉम्प्लीमेंट ऑन, किसी चीज के लिए अपना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, तो इसके साथ फॉर लगा के एग्जाम में देंगे, ऑन करना। कई बार आया है। ही हैज बीन स्विमिंग, 1 घंटे से तैर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर नहीं होगा, ऑन। ही इज स्विमिंग, 1 घंटे से तैर रहा है। 1 hour इज अ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, क्योंकि फ्रॉम नहीं होगा। फ्रॉम तो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम ट्यूसडे, और सिंस भी पॉइंट बताता है,
ठीक है। अब कुछ बच्चे जो नए हैं ना बोलेंगे मैम ये पॉइंट और लेंथ क्या होता है, ये प्रेपोजिशन चैप्टर में जाना सिंस एंड फॉर पढ़ाया है, ड्यूरेशन के लिए सिंस। एक स्टूडेंट है मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगी, चलो छोड़ो पहले पढ़ा लेती हूँ फिर शेयर करूंगी, डिस्टर्बेंस होगा। माई फादर अम्यूज्ड अस डैश फनी जोक्स। अब मेरा स्टूडेंट यहाँ पे फंसने वाला है। कुछ बच्चों को दिमाग में आएगा, मैंने ना यहाँ पे ऑप्शन अपने आप बदल दिया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। आप बोलोगे कि मैम आपने तो अम्यूज्ड के साथ एट बताया है, अम्यूज्ड होना, किसी चीज़ पे आश्चर्यचकित होना, अम्यूज्ड एट, सरप्राइज्ड एट, मैंने ऑप्शन बदला है, एट नहीं था लेकिन मैंने डाल दिया बच्चा अम्यूज देखेगा, सरप्राइज देखेगा, शॉक देखेगा, तुरंत एट लगा दिया। मेरे फादर ने हमें फनी जोक से अम्यूज किया, एंटरटेन किया, ठीक है। तो मेरे फादर फनी जोक्स पर अम्यूज्ड नहीं थे। अगर आप किसी चीज पर सरप्राइज्ड हो, किसी चीज पे शॉक्ड हो, तब एट लगाना। उसने जोक्स बोल बोल के हमें अम्यूज किया, अम्यूज्ड अस विथ हिज जोक्स। यहाँ अम्यूज का मतलब हो गया एंटरटेन किया। द कैंडिडेट्स, अरे ये तो बहुत ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब होता है सहमत होना, एग्री करना, कंप्लाई के साथ विथ लगाना और अबाइड के साथ बाय लगाना। कंप्लाई विथ द रूल्स, रूल से सहमत हो जाओ। अब मैं ये मैं दो लिख के छोड़ूंगी ना, उसके बाद बच्चा फिर बोलेगा अरे मैम तो भूल गई, हमें तो और भी सब पता है। तो बताओ क्या क्या और बताया है। अबाइड के साथ बाय लगाना, कॉन्कॉर्ड विथ, अधेयर के साथ टू, ये सब भी तो पढ़ा है। अधेयर टू द रूल्स, अधेयर का मतलब भी होता है फॉलो करना, स्टिक टू द रूल्स, कंसीड टू द रूल्स, इतना ही लिखो। अबाइड और वो सब याद रख। आई अबाइड बाय ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन द एग्जामिनेशन ऑल। अबाइड के साथ बाय, कंप्लाई के साथ विथ, याद रख। आई एम यूज्ड, उसको इंग्लिश बोलने का हैबिचुएटेड है, आदी है। परसिस्ट के साथ है ना यूज टू मतलब किसी चीज का आदी होना, हैबिचुएटेड टू किसी चीज का आदी होना, अकस्टम टू ये भी है आप किसी चीज के आदी हो रहे। अक्लेमेटाइज, क्लेमेटाइज का मतलब भी होता है आदी होना। गिवन टू किसी गलत चीज के हैबिचुएटेड हो, लत लग गई है तो एडिक्टेड टू, तो सब के साथ। और आप बोलोगे कि मैम टू के साथ तो आईएनजी नहीं लगता है, चलो स्टूडेंट समझा देंगे। सपोज कोई स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैम टू के साथ तो V1 लगता है बट यहाँ पे तो आईएनजी लगा है, तो क्यों, बता देना क्यों ऐसा। अकस्टम टू के साथ आईएनजी लगा है पर V1 आना चाहिए, आईएनजी क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ का यूज टू एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद तो नाउन लगता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करता है जिरेंट के रूप। शी इज डिफरेंट, डिफरेंट के साथ एग्जाम में जनरली प्रीवियस पेपर आप अगर देखोगे तो दैन लगा के दे देते, ठीक है, डिफरेंट दैन, बट गलत है, डिफरेंट के साथ दैन मत लगाइएगा, डिफरेंट फ्रॉम। करते हैं, टाइम हो गया। आई एम गोइंग, हाँ ये बताना जरा, आई एम गोइंग होम, घर जा रहा हूँ। हाँ आई एम गोइंग टू होम ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। जैसे आई एम गोइंग टू लंदन, अब बोलोगे मैम आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू, अरे आई एम गोइंग टू स्कूल, ओके, आई एम गोइंग टू लंदन। तो यहाँ पे तो टू लगा रहे हो बट यहाँ पे टू क्यों नहीं होगा, कोई प्रेपोजिशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ का होम एडवर्ब का काम कर रहा है और जब होम एडवर्ब का काम करे उसके साथ प्रेपोजिशन मत लगाना। प्रेपोजिशन तो तब लगेगा ना जब बाद में कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। आई एम गोइंग टू होम नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे स्कूल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे टू लगा, प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। और होम आपको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि होम वाक्य में नाउन का नाम काम भी करता है और होम वाक्य में एडजेक्टिव का काम भी करता है। जैसे मैंने बोला आई हैव अ ब्यूटिफुल होम, होम या हाउस दोनों चलेगा। तो यहाँ होम ना कोई जगह नहीं बता रहा है, मेरे पास एक सुंदर सा घर है, तो यहाँ का होम जगह नहीं बता रहा है, और जहाँ का होम जगह के सेंस में नहीं है वहाँ का होम नाउन है।
बट यहाँ का होम ना जगह के सेंस में जा रहा है। आप कहाँ जा रहे हो, वेयर, यहाँ वेयर का जा रहा है, वेयर जगह बताता है। जहाँ का होम जगह का सेंस आए वहां एडवर्ब है, और एडवर्ब के साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते। शी इज थैंकफुल टू यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। आप मेरे साथ, होम और हाउस के बीच क्या डिफरेंस होता है ना, ये मैंने डिटेल में पढ़ाया है। आप एक बार टाइप करना इंग्लिश विद रानी मैम पे जाके। होम एडवर्ब ऑफ प्लेस है, प्रेपोजिशन नहीं आएगा ना, प्रेपोजिशन के साथ एडवर्ब थोड़ी आता है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है। यू आर सो पेशेंट विथ हर, आप उसके साथ इतने धैर्यता से बिहेव किए, धैर्य। ओके, क्लास है अब। सना वो स्टेयरिंग, सना आपकी तरफ, मतलब सना मेरी तरफ घूर रही थी। स्टेयर किसी की तरफ घूरना। यू आर लुकिंग एट, यू आर स्टेयरिंग एट, स्पीड उसे घूर रही थी, उसकी तरफ नहीं, वो स्टेयरिंग एट मी। यू विल बी ग्लैड टू गेट रिड, रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना, डबल एफ लगा के एग्जाम में देंगे। रिड का मतलब ही होता है छुटकारा पाना, फिर से दोबारा एफ डबल वाला मत लगाना, स्पीड में चल। द जार वॉज फुल, ये जो जार था पूरा ऑयल से भरा हुआ था। कभी कभी एग्जाम में फुल विथ लगा के दे देते, इट्स फुल विथ नहीं होता, इट्स फुल ऑफ। कहाँ चला गया, फुल ऑफ, विथ नहीं होता। ठीक है, 50 तक कर लेते हैं। अच्छा और भी है, ही इंसिस्टेड, इंसिस्ट करना मतलब जोर डालना, तो याद रखना कि इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन लगता है। इंसिस्ट करना मतलब किसी चीज पे जोर डालना, और परसिस्ट मतलब कंटिन्यू करना, इसके साथ इन लगता है। ये सब आता है एग्जाम में, इंसिस्टेड। द मैन अक्यूज्ड, बस अब खत्म करती हूँ, अब मेरी भी क्लास है ना, उसके बाद बैच के बारे में बता दूंगी। अक्यूज्ड, अक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ। नेक्स्ट, असीम हैज बीन फुल्ली क्यूर्ड, असीम पूरी तरह से अपने पेन से, उसके पैरों में जो लेग्स था नहीं, उसके पैरों में जो पेन था पूरी तरह से ठीक हो गया। देखो देखो, एक मिनट, ही हैज बीन क्यूर्ड ऑफ पेन, देयर इज अ क्यूर फॉर मलेरिया। अब दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। कहीं पे मैंने क्योर के साथ कहीं पे मैंने क्योर के साथ फॉर लगाया, और कहीं पे क्योर के साथ ऑफ लगाया, यहाँ डी लगना चाहिए। तो यहाँ का जो क्योर है ना, वर्ब है। ठीक है, यहाँ का क्योर वर्ब है, क्योर वर्ब के सेंस में है तो ऑफ लगाना। यहाँ का क्योर अ लगा है, आर्टिकल नाउन के साथ है, नाउन के साथ है तो फॉर लगाना। तो यहाँ तो वर्ब था ना, क्योर्ड ऑफ मतलब रिड ऑफ, छुटकारा मिल गया। फ्रॉम नहीं होगा, फ्रॉम नहीं लगाना। अब फ्रॉम तो हम लोग बातचीत में बोलते हैं, जो गलत। आई वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड मतलब सरप्राइज्ड हो जाना, किसी चीज पे एस्टोनिश्ड हो। ठीक है, किसी चीज पे शॉक्ड हो, किसी चीज पे आप एस्टोनिश्ड हो। अच्छा ये कलर नहीं यूज करना। एस्टोनिश्ड होना मतलब शॉक्ड हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना, सबके साथ एट, surprised at, astonished at, shocked at, amazed at. He is responsible dash the president for his decisions. यहाँ मुझे लग रहा है कि हमारा स्टूडेंट रॉन्ग करने वाला है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स रॉन्ग करेंगे। हाँ, क्योंकि आपको तो पता है रिस्पॉन्सिबल फॉर, उनको फॉर लगा हुआ। रिस्पॉन्सिबल किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, या अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब भी होता है जवाबदेही देना। अगर आप किसी पर्सन के प्रति आपकी जवाबदेही है ना, तो क्या लगाओगे, टू लगाना। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू अ पर्सन, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ थिंग। तो रिस्पॉन्सिबल देख के आपको फॉर लगाने का मन करेगा, फॉर लगा भी है। आप फॉर हिज डिसीजन, आप अपने डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, बट किसके प्रति, प्रेसिडेंट के लिए आपकी जवाबदेही है, टू लगेंगे। ही इज फॉन्ड, वो ड्राइंग का बहुत फॉन्ड है। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, ड्राइंग करने का शौकीन है। तो क्या होगा, ये लेटर भी हो जाएगा। फॉन्ड ऑफ, फर्स्ट क्लास के पीडीएफ में आंसर नहीं है, एक बार देखती हूँ। विकास, ये जो आपने फिक्स प्रेपोजिशन का पीडीएफ दिया है, तो आंसर है उसमें? हाँ। एक बोल रहा है नहीं है। आंसर है, आंसर है, आगे पीछे अच्छे से देख लो।
आंसर है, आगे पीछे देख लीजिए, फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है, यू आर फॉन्ड ऑफ। गलत गलत बोल के ना मेरे को मिसगाइड कर देते हो आप लोग। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना, डबल एफ नहीं लगाना, सिंगल एफ लगाना। और एक वर्ड होता है फॉन्डनेस। अब आप बोलोगे मैम फॉन्डनेस क्या है? फॉन्डनेस नाउन है, ठीक है। यू हैव अ फॉन्डनेस फॉर, जब ये नाउन फॉर्म में आएगा तो फॉर प्रेपोजिशन लगाना, बट फॉन्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फॉर्म में आएगा तो ऑफ लगाना। लिखते जाइए, आई एम सिक डैश जॉब, आंसर नहीं है ना। नहीं है मतलब नहीं है, इतना सारा बच्चा बोल रहा, विकास ये आंसर नहीं है, एक बच्चा नहीं बोल रहे, बहुत सारे बच्चे। चेक करके आंसर डाल दीजिए। मैं ना सारा आंसर डलवा दूंगी, आज जो पढ़ाऊंगी ना टेंशन मत लेना, आज जो पढ़ाऊंगी उसका और पहले वाले का आंसर भी डलवा दूंगी। आई एम सिक विथ जॉब थोड़ी होगा, ठीक है। आई एम सिक विथ नहीं होता है, आई एम सिक ऑफ। एक तो सिक का मतलब होता है बीमार होना, ठीक है, बीमार है, सिक हो आप। और एक होता है सिक ऑफ, सिक ऑफ का मतलब है ना ऊब जाना, थक जाना। टायर्ड ऑफ मतलब आप किसी चीज से एकदम टायर्ड हो गए हो, थक गए हो, आप बोल रहे हैं मैं जॉब कर करके थक गया हूं, अब मैं इसे छुटकारा पाना चाहता हूं, तो सिक ऑफ, सिक ऑफ। कभी कभी आप अपने लाइफ से थक जाते हो तो बोलते हैं अरे एक ही काम कर करके आई एम सिक ऑफ लाइफ। एक होता है सिक एट हार्ट। सिक एट हार्ट का मतलब भी होता है बहुत दुखी हो जाना, ठीक है, सिक एट हार्ट। सिक एट हार्ट दिल से बहुत दुखी है, सैड है। और सिक ऑफ लाइफ का मतलब होता है टायर्ड हो जाना। और अकेला सिक का मतलब सीडीएस के लिए भी पढ़ सकते हो, आमना वॉज एंगेज्ड डैश आसिम, सीडीएस के लिए पढ़ सकते हो, न्यू बैच फरवरी में आएगा। नहीं इंगेज, हाँ अगर हिंदी करोगे ना, हिंदी यही तो गड़बड़ है। सबसे पहले इंगेज का दो मतलब होता है, एक तो शादी वाला, शादी के पहले जो एंगेजमेंट होता है वो वाला, एक मिनट। और एक इंगेज का मतलब होता है बिजी होना, ही वॉज एंगेज्ड, he was engaged in his work, he was engaged in his work। तो वहां यहाँ engage का मतलब क्या है कि वो अपने काम में बिजी था, ठीक है, बिजी था मतलब एकदम अपने काम में खोया हुआ था। he was absorbed in his work, अपने विलीन था, अपने काम में खोया हुआ था, तो वहां तो इन लगाओगे। तो यहाँ तो वो सेंस नहीं है ना, उसका इंगेजमेंट उसके साथ हुआ था, अभी शादी नहीं हुई, अभी इंगेजमेंट नहीं हुई है। तो जैसे आप मैरिड के साथ विथ नहीं लगाते हो ना, मैरिड शादी के पहले एंगेज होते हो, तो जैसे आप मैरिड के साथ विथ ना लगा के मैरिड के साथ टू लगाते हो, उसी तरह एंगेज्ड इन थोड़ी होगा। आमना एंगेज थी आसिम में, एंगेज के साथ टू, जैसे मैरिड के साथ टू लगता है ना, एंगेज के साथ भी टू। माई कजन हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी फार्मिंग में, खेती में माई कजन हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी, इंगेज टू होगा। पैसिव में प्रेपोजिशन लगता है बट टू लगता है। इन फार्मिंग, इन खेती में, इस क्षेत्र में, इस खेती वाले, इन। अ गुड जज नेवर ग्रोप्स, जो अच्छे जज होते हैं ना वो बिना सबूत के अंधाधुन कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते। ग्रोप्स इन द कंक्लूजन, ग्रोप्स फॉर, ग्रोप्स टू, ग्रोप्स एट, क्या होगा? ग्रोप फॉर, ग्रोप फॉर का मतलब होता है सर्च करना, अंधाधुन। ग्रोप करना मतलब तलाशना, किसी नतीजे पे पहुंचना, और किसी सबूत और वो सब के आधार पे नहीं, अनसर्टेनिटी, अनिश्चित की चीज के आधार पे कंक्लूजन पे पहुंचना, अंधाधुन। तो जो अच्छे जज होते हैं ना वो कंक्लूजन पे कभी भी अंधाधुन बिना सबूतों के कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते। ग्रोप फॉर होगा, फॉर। शिवा नहीं है, शिवा हैज नो कंट्रोल डैश इज टेम्पर, उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं। डिजीज के साथ ऑफ आता है ना, ही डाइड ऑफ कैंसर, बट कैंसर से पीड़ित है तो ही सफरिंग फ्रॉम कैंसर। नो कंट्रोल ओवर, जैसे बोलते हैं ना द टीचर हैज नो कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। रूल ओवर, कंट्रोल ओवर, अपने काबू में करना, तो कंट्रोल ओवर, रूल ओवर, कंट्रोल ओवर। इसका नोट्स नहीं बनाओ, इसको पीडीएफ से ही रट लेना। आई वॉज एस्टोनिश्ड, मैं तो एस्टोनिश्ड हो गया, मैं तो सरप्राइज्ड हो गया, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, मैं तो शॉक्ड हो गया।
इस न्यूज को सुनकर। तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट, आई वॉज शॉक्ड एट ओनली द ब्लड स्टेन्ड रोड। ये जो खून से भरा वाला रोड था ना, यही तो सबूत था कि असैसिनेशन हुआ था। असैसिनेशन का मतलब है कि मर्डर हुआ था, और असैसिनेशन का मतलब है राजनीतिक कारणों से जो हत्या होती है। और असैसिनेशन का स्पेलिंग भी आता है, बहुत ज्यादा डबल एस आता है असैसिनेशन, ठीक है, डबल एस यहाँ भी, डबल एस यहाँ। असैसिनेशन राजनीतिक कारणों से हत्या। तो बहुतों के दिमाग में आएगा, अरे वो तो जो खून से भरा हुआ रोड तो वही तो सबूत था उसके मर्डर का, और का के की का सेंस आ रहा है तो फटाक से ऑफ लगा दोगे। ही वॉज अ विटनेस ऑफ द असैसिनेशन। यहाँ कोई भी पोजेशन थोड़ी बता रहा है, यहाँ कोई भी पोजेशन का सेंस थोड़ी जा रहा है। ही वॉज अ विटनेस ऑफ नहीं होता, ही वॉज अ विटनेस टू, विटनेस टू गवाह था ये, विटनेस टू, विटनेस, ये आपके पढ़ाया होगा। देयर इज नो एग्रीमेंट, ग्रेट पावर्स, जितने भी पावरफुल कंट्रीज है उसके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। किसको लेकर? कि न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रीटी साइन किया जाए, कि न्यूक्लियर वेपन्स को बैन किया जाए। CHSL के लिए पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। विटनेस ऑफ नहीं होता है, विटनेस टू। 2 से ज्यादा सुपर पावर्स है तो अमंग लगाओगे, और देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन अ ट्रीटी, ठीक है। अब अमंग होगा, 2 से ज्यादा है तो बिटवीन तो मत लगाना, अमंग, अमंग द सुपर पावर्स। विद देयर इज नो एग्रीमेंट विथ द पावर्स नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपस में उन दोनों के लोग सारे सुपर पावर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। अरे चलो विथ लगा भी दिया तो अबाउट अ ट्रीटी नहीं होगा, एग्रीमेंट ऑन, ऑन किसी चीज पे एग्रीमेंट की जा रही है ना, किसी व्यक्ति से एग्रीमेंट की जा रही है तो चलो विथ लगा दे, ऑन। द बॉय वॉज इंडल्ज, इंडल्ज था मतलब उसमें वो शामिल था, इलीगल एक्टिविटीज में बॉय शामिल था, गैर कानूनी एक्टिविटीज में इंडल्ज। दुनिया का कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आता है ना, सबके लिए है। और ये तो फिक्स प्रेपोजिशन है। फिक्स प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है ना जहां 50 नंबर का एरर आ रहा है या 100 नंबर का आ रहा है, इंग्लिश एरर नहीं, या 10 नंबर का भी अगर किसी एग्जाम में इंग्लिश आ रहा है, 20-30 नंबर का भी आ रहा है, तो फिक्स प्रेपोजिशन तो आता ही है, ठीक है। प्रेपोजिशन का फ्रेजल वर्ब फिक्स प्रेपोजिशन पार्ट आएगा ही। तो ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यू आर इंडल्ज इन, किसी चीज में इंडल्ज इन होना, शामिल होना। वी ट्रेवल डैश अ बोट टू रीच श्रीलंका, हमने श्रीलंका पहुंचने के लिए। वी ट्रेवल अबाउट, वी ट्रेवल बाय कार, बाय बोट, सारा एग्जाम हो जाएगा। ऑन बोट थोड़ी होगा। अच्छा हिंदी कर रहे हो ना, यहाँ जो बोट है ना आपके यातायात का साधन बता रहा है। श्रीलंका जाने का साधन क्या था? बाय बोट, बाय 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 कार। आई डू नॉट एग्री डैश यू ऑन दिस पॉइंट, मैं इस मुद्दे पे तुमसे एग्री नहीं करता हूं। तो अगर आप जल्दी जल्दी आंसर करिए, अगर आप किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना, किसी व्यक्ति से सहमत नहीं हो रहे हो, यू एक पर्सन है और पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं? योर स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर, तुम्हारा स्टेटमेंट और मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल सिमिलर। सिमिलर, सिमिलर का मतलब है एक जैसा। जैसे डिफरेंट होता है ना, इफ यू वुड हैव द वर्ड डिफरेंट, डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगाते हैं, बट सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। सिमिलर का मतलब है एक जैसा। सिमिलर टू, यू हैव आइडेंटिकल टू, अकिन टू, इक्विवेलेंट टू, सबका मतलब होता है एक जैसा। एक बहुत खूबसूरत वर्ड है, दैट इज टैंटामाउंट। टैंटामाउंट का मतलब भी है समांतर, इक्विवेलेंट, और सारे वर्ड सबका मतलब एक है, सारे वर्ड अपने साथ टू लेता है, टू टू, सिमिलर टू, वेरी सिमिलर विथ नहीं हो, और सबके साथ टू लगता है। और एक वर्ड आता है रिजेंबल, ये नोट डाल के लिखो, ये एग्जाम का फेवरेट है। रिजेंबल का मतलब भी होता है एक जैसा, कोई लोग कोई व्यक्ति देखने में एक जैसा है, तो रिजेंबल के साथ भी टू लगा देंगे, गलत है। रिजेंबल के साथ विथ लगा देंगे, गलत है। एकदम आप अपने दिमाग में बैठा लो कि रिजेंबल वर्ड के साथ नो प्रेपोजिशन। ही रिजेंबल्स विथ हिज फादर भी नहीं होगा, देखने में बिल्कुल अपने फादर की तरह, ना ही रिजेंबल टू होगा, सिंपली ही रिजेंबल्स हिज फादर। रिजेंबल वर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता, ये याद रखना है। हाँ, और इसका एक और अच्छा वर्ड बनता है, एक फ्रेजल वर्ब बनता है, टेक आफ्टर। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। टेक आफ्टर का मतलब भी है एक फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब है सिमिलर। 2-3 चीजें हमें एक साथ कर लिया। रिजेंबल के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना।
सिमिलर के साथ टू लगाना। समटाइम्स वी हैव टू पुट डैश विथ एक्सम और अनप्लेजेंट सिचुएशन। एक्सम का मतलब होता है एंग्री सिचुएशन, अनप्लेजेंट सिचुएशन। कभी ये तो फ्रेजल वर्ब आ गया। टेक आफ्टर, लुक आफ्टर नहीं होगा, लुक आफ्टर तो देखभाल हो गया। समटाइम्स वी हैव टू पुट ऑफ, नहीं, पुट ऑफ का मतलब होता है, पुट ऑफ का मतलब होता है पुट के साथ ऑफ लगाओगे ना, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, ठीक है। और आपको फ्रेजल वर्ब में पढ़ाया है पुट अप द नोटिस बोर्ड, पुट अप द नोटिस बोर्ड, फिक्स करना। और एक पुट अप का मतलब मैंने बताया था गेन करना, नहीं वो तो पुट अप वाला अलग हो गया, स्टे करना। गेन करना तो पुट ऑन हो गया। एक पुट अप का मतलब बताया था स्टे, वेयर डू यू पुट अप, तो पुट अप भी नहीं होगा। नहीं। और एक मैंने आपको बताया था पुट, आगे जाके विथ भी लगा है ना, पुट अप विथ, आगे जाके यहाँ विथ भी तो लगा है। पुट अप विथ का मतलब है बर्दाश्त करना। तो कभी कभी हमें क्या होता है ना, सिचुएशंस अच्छा नहीं भी हो फिर भी बर्दाश्त करना होता है, पुट अप विथ होगा। और पुट इन इज प्रोड्यूस करना। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना या एक्ट करना, दिखावा करना, गेन करना। तो पुट अप विथ, क्योंकि आगे जाके ना विथ भी लगा है, पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब है बर्दाश्त कर। द प्रोजेक्ट फेल्ड फॉर वांट डैश मनी, द प्रोजेक्ट फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ मनी। प्रोजेक्ट फेल हो गया पैसों की कमी से। पुट आउट का मतलब तो एक बुझाना होता है ना, और एक पुट आउट मतलब सैड होना। हाँ, द प्रोजेक्ट फेल्ड फॉर वांट ऑफ मनी, फॉर वांट ऑफ। You'll feel ना as soon as you see this word for want of, तो आपको लगेगा अरे want का मतलब तो चाहना होता है किसी चीज को, नहीं, ये एक फ्रेज है। for want of का मतलब होता है कमी, shortage of, और सिंगल वाला ऑफ लगाना, shortage of। डिवॉइड का मतलब भी होता है कमी, वंचित हो जाना, lack of। पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब भी होता है कमी हो जाना, सबके साथ सिंगल वाला ऑफ लगाना। दर्द, दर्द का मतलब भी होता है कमी, सबके साथ ऑफ। डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब भी कमी, वंचित, सिंगल वाला ऑफ। तो फॉर वांट ऑफ मनी, पैसों की कमी। आई एम नॉट ऑब्सेस्ड डैश सच आइडियाज आर एज यू आर। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है ना किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाना, इन्फ्लुएंस्ड हो जाना। मतलब तुम इस आइडिया से इतने ज्यादा ऑब्सेस, ऑब्सेस का मतलब एकदम जुनून, और वो भी नेगेटिव वाला। तो ऑब्सेस्ड के साथ विथ, किसी चीज से बहुत ज्यादा ही प्रभावित हो जाना। यू आर ऑब्सेस्ड विथ। ही वॉज किल्ड डैश अ हाईवेमैन डैश अ डैगर, ये तो किया है। स्पैमर्स ब्लॉक हो जाएंगे, अननेसेसरी डोंट कमेंट। नो डाउट ऑल द स्लाइड्स okay are in English. So if you are capable enough to understand the slides, the language of the slides na, so you will be able to understand the answer as well. So don't spam, otherwise you will be blocked. I'm giving you the last warning. He was killed dash a highwayman. Highwayman वो चोर लुटेरे जो हाईवे पे रहते हैं, पर्सन है। और डैगर खंजर है, डैगर इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट से, खंजर चाकू से किल कर रहे हो, विथ। और जिस पर्सन ने किल किया है वो तो डूअर है, डूअर के साथ हम बाय लगाते हैं। तो ही वॉज किल्ड बाय अ डैगर, बाय अ हाईवेमैन विथ अ डैगर। द कस्टमर स्मैश्ड हिज फीस्ट, फीस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, मुट्ठी। उसने मुट्ठी से टेबल पे मतलब कस के अपना हाथ, मुट्ठी ऐसे टेबल पे बैंग किया। हाँ, नेक्स्ट क्लास ना, दिस वाज अ वीक ऑफ वोकैबुलरी। ओके, दिस वीक वी हैव डन वोकैबुलरी। वी स्टार्टेड विद idioms, we did one word, we did fixed preposition and all. So next week will be for grammar as well as we'll do certain idioms also. तो smashed his, हाँ, तो आपको लगेगा on the table, ऑन द टेबल। तो टेबल देखते साथ ना ऑन लगाने का मन करेगा, बट ऑन आंसर नहीं है। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पे पहले से पड़ा हुआ है। ओके, पहले से बुक टेबल पे पड़ा हुआ है, नो मोशन, कोई मूवमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, पहले से बुक पड़ा हुआ। तो जहां भी टेबल देखोगे ऑन ही थोड़ी लगा दोगे। उसने अपना मुट्ठी, अपना हाथ टेबल के अगेंस्ट, टेबल पे मारा, तो मूवमेंट हो रहा है ना। बट ऑन में तो पहले से टेबल पे पड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट वगैरह नहीं हो रहा। इनटू में भी नहीं हो रहा। अगेंस्ट, अगेंस्ट द टेबल, अगेंस्ट द वॉल, जैसे वॉल पर आप हिट कर रहे हो, टेबल पे हिट कर रहे हो, अगेंस्ट, अगेंस्ट।
स्मैश अगेंस्ट, स्मैश मतलब अपने मुट्ठी को टेबल के अगेंस्ट पीटा, हिट किया। सुरेश's माइंड, सुरेश का जो माइंड है ना वो म्यूजिक का आदी है, उसको म्यूजिक पसंद। लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, हमेशा टेबल देख के ऑन थोड़ी कर दोगे, टेबल चेयर देख के हमेशा ऑन इन थोड़ी लगा दो। हाँ, सुरेश's माइंड वॉज अट्यून, अट्यून का मतलब उसका माइंड जो है म्यूजिक का आदी था। अभी हमने पहले भी किया था, म्यूजिक का यूज टू था, ठीक है। एक वर्ड होता है ना अनियोड, ये भी लिख लेना, अनियोड टू, अनियोड टू का मतलब भी है किसी चीज का आदी होना, अनियोड, किसी चीज का, गलत चीज का आदी हो रहा है तो एडिक्टेड टू, ठीक है। ही इज टेकन टू गैम्बलिंग, ही इज गिवन टू गैम्बलिंग, ही इज अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, सबका मतलब होता है किसी चीज का आदी होना, तो उसका दिमाग म्यूजिक का आदी है, टू लगा। ही वॉज वेक्स्ड, वेक्स्ड का मतलब है एकदम इरिटेट हो जाना, वैक्सिंग करते समय इरिटेशन होता है, वेक्स। अगर आप किसी पर्सन से वेक्स्ड हो या किसी पर्सन से एंग्री हो, किसी पर्सन से एनॉयड हो, गुस्सा हो, किसी पर्सन से इरिटेटेड हो, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे। यू आर वेक्स्ड विथ या एंग्री विथ अ पर्सन, बट यू आर एंग्री, 30 करोड़ बार बता दिया है, नए वाले बच्चों के लिए बता रही, तो वो क्या है, मतलब किससे गुस्सा है, सारन पर्सन से गुस्सा है ना, पर्सन, और पर्सन के लिए क्या लगाओगे, पर्सन के लिए आप विथ लग, किसी बात पे होता तो एट लगा देते। अच्छा, पैसिव नहीं है यहाँ का जो वेक्स्ड है ना, यहाँ का वेक्स्ड को पैसिव नहीं समझना, यहाँ का वेक्स्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव है, ठीक है, इसको पैसिव नहीं समझ लेना, ये एडजेक्टिव है। प्रसन्ना मिस्टूक दैट वुमेन डैश इज मेड, प्रसन्ना ने उस वुमेन को अपना मेड समझ लिया, काम वाली समझ लिया गलती से। मिस्टूक दैट वुमेन, एक होता है ना मिस्टेक, ठीक है, ये जो मिस्टेक है ना ये तो गलती होता है, तो ये मिस्टेक नाउन होता है, नाउन। कभी कभी मिस्टेक का एक मतलब गलत फहमी का सेंस भी जाता है, तो वहां वर्ब होता है, तो मिस्टेक कभी कभी वर्ब का भी काम करता है और उसी का पास्ट टेंस मिस्टूक होता है। मैंने उसको गलती से अपनी मेड समझ लिया, ठीक है। आपको जब मैंने फ्रेजल वर्ब करवाया था और जब मैंने आपको टेक वाला वर्ब करवाया था, तो मैंने आपको टेक फॉर करवाया था ना, टेक फॉर, टेक फॉर का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंड करना, टेक फॉर का मतलब है गलत फहमी होना, तो मिस्टूक या टेक के साथ भी फॉर, मिस्टेक फॉर, मिस्टूक फॉर, यहाँ मिस्टूक वर्ब है, गलत फहमी वाला सेंस। ये आपको क्लोज टेस्ट में भी ऑप्शंस में आ जाएगा, क्लोज टेस्ट के ऑप्शंस में। टेक फॉर का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंड कर लेना, गलत फहमी। आई एम अनॉयड, फिर से वही बात, अभी अनॉयड एंग्री हमने किया था ना, अगर आप किसी पर्सन से गुस्सा हो, आंसर देते जाना, मैं अपना आंसर बनाते समय थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ ताकि आपका आंसर आ जाए। किसी पर्सन से गुस्सा हो तो विथ लगाना, किसी बात पे, उसने जो मेरे साथ किया है ना उस, तो विथ और एट का कॉम्बिनेशन आएगा। अच्छा, एट नहीं लगा, आई एम अनॉयड विथ हिम, अच्छा नहीं 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 नहीं, एट तो लगेगा, एट भी लग सकता है। आई वॉज अनॉयड विथ हिम एट हिज ऑनेस्टी, एट हिज ऑनेस्टी मतलब एट हिज बेईमानी और वो किसी चीज पे, लेकिन यहाँ पे ना अनॉयड विथ तो आएगा, विथ तो आएगा, ये तो हटा, लेकिन फॉर वॉट, फॉर वॉट मतलब जो चीज उसने मेरे साथ किया था, अगेंस्ट वॉट नहीं होता, फॉर फॉर फॉर, यहाँ एट वाला सेंस नहीं आ रहा है, ऐसा रहता है ना, आई वॉज अनॉयड एट हिज डिसऑनेस्टी, उसके बेईमानी पे, फॉर आई वॉज अनॉयड विथ हिम, किस बात के लिए, किस बात के लिए, किसी बात पर गुस्सा है या किसी चीज के लिए गुस्सा है, किस चीज के लिए गुस्सा है, जो उसने मेरे साथ किया, ठीक है, तो बी वाला। ही टर्न डैश द प्रपोजल, उसने मेरा प्रपोजल को बिना सोचे समझे, मेरे प्रपोजल प्रस्ताव को ठुकरा दी, क्योंकि वर्ब का ना आईएनजी फॉर्म या तो एडजेक्टिव का काम करता है या तो थर्ड फॉर्म। वर्ब चैप्टर पढ़ना होगा। टर्न डाउन, ओके, टर्न इन करना, कोई भी चीज प्रोड्यूस करना, टर्न आउट इज प्रूव, टर्न अप मतलब अपीयर होना, टर्न इन करना, प्रोड्यूस करना, अचीव करना। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, उसने आपके प्रस्ताव को बिना सोचे समझे टर्न डाउन कर लिया, रिजेक्ट कर दिया। वेरी ऑफन वी डू नॉट गेट वॉट वी पाइन,
अक्सर ये होता है ना, जिस चीज की हम इच्छा रखते हैं वो हमें मिलता ही नहीं। नया बैच फरवरी में आएगा, नया बैच फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगा, पुराना खत्म होगा तब तो नया आएगा। और सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी करते जाना है, सिर्फ देख के चले जाते हो सब। पाइन फॉर का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी स्मार्टली सब पाइन फॉर लगा रहे हो। पाइन फॉर का मतलब होता है किसी चीज की बहुत तीव्र इच्छा रखना। यू पाइन फॉर, ठीक है, यू डिजायर फॉर, किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छुक होना। पाइन फॉर, डिजायर फॉर, लॉन्ग फॉर, एस्पायर फॉर, यू हैव एन अर्ज फॉर, यू यर्न फॉर। यर्न का मतलब भी होता है किसी चीज की इच्छा रखना। यू हैव एन एपेटाइट फॉर, किसी चीज की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा वाला सेंस है ना, तो सब जगह फॉर लगाना। फॉर, ऑप्ट फॉर, एस्पायर फॉर, एपेटाइट फॉर, यू हैव क्रेविंग फॉर। क्रेव का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा कोई चीज आपको चाहिए। यू हैव अ थर्स्ट फॉर नॉलेज। 3 टाइम्स लाइक कर दिया ना। इतना मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि मुझे इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिलते हैं जो 3 बार लाइक कर देते हैं। आई एम वेरी ऑनर्ड दैट आई हैव सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन माई पोजेशन। द मदर वॉज एंशियस। एंशियस मतलब चिंतित थी, अपने बच्चे को के सेफ्टी को लेकर मदर बहुत चिंतित। अगले वीक में एक आपको स्पॉटिंग एरर का सेशन आएगा, ठीक है। उसका टाइटल, वो वाला सेशन जरूर देखना। स्पॉटिंग एरर्स के थ्रू पूरे ग्रामर का रिवीजन, ठीक है। एक ऐसा सेशन लाने वाली हूँ क्योंकि बच्चों को टाइम नहीं है ग्रामर का रूल्स बार बार पढ़ने का, तो स्पॉटिंग एरर्स ऐसा लेकर आऊंगी ना जिससे आपका सारा चैप्टर्स रिवाइज हो जाए। तो उसका टाइटल रहेगा स्पॉटिंग एरर्स के थ्रू सारे ग्रामर का रिवीजन। आप उसको देखना अगले हफ्ते में, अगले हफ्ते। द मदर वॉज एंशियस ऑफ भी होता है, बार बार रूल्स आपको भूल जाते हो, आपको याद करने का टाइम नहीं मिलता है, तो स्पॉटिंग एरर का कुछ ऐसा अरेंज करके लाया जाए जिससे सारे रूल्स सारे चैप्टर के रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पे ऑफ नहीं है तो हम अबाउट लगाएंगे। अबाउट मंडे को पढ़ाइएगा ना। क्या है मंडे को? मंडे को क्या है? आपका इंग्लिश का वोकैब उड़ीसा में कॉपी पेस्ट होता है। ऐसा नहीं बोलना, गलत बात है ना। आप, मेरा वोकैब थोड़ी है, मेरा वोकैब तो एग्जाम का वोकैब है। आपका वोकैब उड़ीसा में कॉपी पेस्ट होता है, ऐसा थोड़ी है कि वो मेरा घर का वोकैब है और वो चुरा के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। वो सबका वोकैब है। एंशियस अबाउट द सेफ्टी। द कैंडिडेट्स वर टेंस। एक्सपेक्टेंसी से टेंस थे। कभी कभी होता है ना कि आप कुछ अच्छे चीज की एक्सपेक्ट कर रहे हो, आशा कर रहे हो, और उस वजह से लेकर यू कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, आप थोड़े से बटरफ्लाइज इन द स्टमक, थोड़े से टेंस होते हो कि अच्छा मार्क्स आएगा कि नहीं। टेंस विथ नहीं, चापलूसी नहीं कर रहा है, मैं इसको चापलूसी नहीं मानती। आप लोग गलत ले रहे। तो बच्चा खुश है, पढ़ा हुआ आ गया, बच्चा खुश है, तो बच्चा सोचा कि एक बार टीचर को थैंक्स बोल के चले जाते। ये सब चापलूसी नहीं होती। चापलूसी अलग लेवल की होती है, अलग लेवल की चापलूसी होती है। माई अंकल वॉज अफ्लिक्टेड। मेरे अंकल अफ्लिक्टेड थे, मतलब बहुत बड़ी गहरी बीमारी से, ओके, बहुत बीमारी से ग्रसित थे और बेड तक ही सीमित थे पिछले 2 मंथ से। कन्फाइन का मतलब होता है सीमित होना, चल फिर नहीं पाना। कॉन्फाइन नहीं दिया है, कॉन्फाइन नहीं दिया है, उसका मूवमेंट रोक दिया जाएगा, उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा। तो ही इज कन्फाइंड टू, मतलब सीमित कर देना। लिमिटेड टू, रेस्ट्रिक्टेड टू, सीमित कर देना। तो ही तो यहाँ तो कन्फाइंड टू बेड, मेरे अंकल बेड तक ही सीमित थे, चल फिर नहीं पा रहे थे। कितने मंथ से? 2 मंथ से। फॉर, और अफ्लिक्टेड मतलब किसी चीज से सफर कर रहे हैं। तो सफरिंग के साथ तो फ्रॉम आता है। माई अंकल इज सफरिंग फ्रॉम इलनेस, बट अफ्लिक्टेड विथ इलनेस तो आ गया विथ टू फॉर विथ। और साइड में कहीं लिख लो, एक होता इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जबरदस्ती किसी चीज पे कोई भी चीज थोपना, फोर्सफुल होना। और इन्फ्लिक्ट के साथ ऑन भी लगाते हो, अपॉन भी लगाते हो। इन्फ्लिक्ट करना, इसको हम थोपने के सेंस में बोलते हैं, फोर्सफुली। बट अफ्लिक्ट के साथ, अफ्लिक्टेड विथ किसी चीज, बीमारी वगैरह से ग्रसित होना, गरीबी से ग्रसित है, अफ्लिक्टेड विथ सफरिंग के सेंस में। कॉपी में साइड में लिख लीजिए। हाँ, इन्फ्लिक्ट का मतलब थोपना होता। माई मदर वॉज कंसर्न्ड। मेरी मदर कंसर्न थी। जैसे आप एंशियस थे ना,
एंशियस हो, चिंतित हो, कंसर्न्ड हो, तो उसके साथ अबाउट लगा। कीप क्लियर, ये जो विकेड बॉयज होते हैं ना, ये जो बदमाश दुष्ट बॉयज होते हैं, उससे दूर बना रखो। दुष्ट बॉयज से दूर रहो तो मन होगा कि अलग रहना है, दूर रहना, और दूरी के सेंस में तो डबल एफ लगाते हैं, बट नहीं, अरे नहीं, ये होगा सिंगल। ये क्लियर वर्ड ऑलरेडी अलगाव का सेंस दे रहा है। एक होता है ना कीप फ्रॉम, कीप फ्रॉम का मतलब भी है दूरी बनाना, ओके, मेंटेन अ डिस्टेंस, किसी चीज से दूरी बनाना, किसी चीज से दूर रहना। तो कीप के साथ तो हम फ्रॉम लगाते हैं, लेकिन कीप के साथ क्लियर आ गया, क्लियर, क्लियर, क्लियर का मतलब भी है क्लियर करो, साफ करो, अलग करो, दूर करो। तो ये क्लियर वर्ड ऑलरेडी दूरी का सेंस दे रहा है, तो डबल एफ लगाने का मन करेगा, ये भी गलत है। जो बच्चे मेट्रो वगैरह में ट्रैवल करते हैं, मेट्रो ट्रेन में, वहां अनाउंसमेंट होता है ना, कीप क्लियर ऑफ द डोर, दरवाजे से दूर रहिए, तो कीप क्लियर ऑफ होता है सिंगल वाला। ये ऑलरेडी अलग होने का सेंस दे रहा है, तो डोंट यूज डबल एफ, इट्स सिंगल एफ। क्या अजीब अजीब कमेंट करते हो निकी। आप जब से मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूँ ना, किया है मैंने अभी आज का, तब से आप बोल रहे हो कि मैम CHSL में मेरा जॉब हो जाएगा। मुझे अंदर से आभास हो रहा है, मुझे अंदर से टेलीपैथी हो रही है कि इस बार आपका CHSL में जरूर होगा। जब मुझे ऐसा लग रहा है ना, तो आपको भी लगना चाहिए, और आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, आपका हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप कमेंट करके क्यों अननेसेसरी आप अपना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? मुझे ऐसा सपने में आया है, कल ही रात मुझे सपने में आया है कि भगवान ने बोला कि कल जो आप क्लास लेने जाओगे, उसमें एक गर्ल आएगी जिसका नाम होगा निकी, उसको आप बोल दीजिएगा कि उसका मैंने सीट रिजर्व कर दिया है, टेंशन नहीं लेने का, उसका हो जाएगा CHSL। कल आप मेरे सपने में आए थे, हो जाएगा, अब नहीं पूछना। कीप क्लियर ऑफ में डबल मत लगाना, सिंगल। यू मस्ट लिसन डैश द क्वेश्चन फर्स्ट। आपका हो जाएगा, हो जाएगा। एक दिन में सपने में एक ही स्टूडेंट का आएगा ना। यू मस्ट लिसन, हियर के साथ टू नहीं लगाते, जैसे मैंने लिखा आई हियर म्यूजिक, हियर के साथ टू मत लगाना, बट आई लिसन, लिसन वर्ड अपने साथ टू लेता है। ही इज लिसनिंग म्यूजिक नहीं होगा, ही इज लिसनिंग टू म्यूजिक। आफ्टर हैविंग, इसमें गलत करोगे। आफ्टर हैविंग टी, चाय पीने के बाद वो अपने आप को आराम से आर्म चेयर में सेटल कर लिया। कुछ भी बुलवा लेते हो मेरे से। इनटू कहां से लगाएंगे? इनटू तो अंदर वाले सेंस में। ही वॉकड इनटू द रूम, रूम के अंदर वॉक किया, अंदर वाला सेंस थोड़ी है आर्म चेयर के अंदर। इनटू तो बिल्कुल नहीं, नहीं, सॉरी एक मिनट, सॉरी, रुको, इनटू ही होगा, इनटू तो बिल्कुल नहीं होगा, गलती से बोल दिया मैंने, इनटू ही होगा। देखो कुछ बच्चे क्या देखेंगे ना, चेयर देखेंगे तो चेयर देखेंगे तो ऑन लगाएंगे। ऑन चेयर होता है, ठीक है, ऑन चेयर भी होता है और इन चेयर भी होता है, ठीक है। चेयर पे बैठा हुआ है, ही वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर, तो ऑन चेयर भी होता है, इन चेयर होता है। आर्म चेयर किसको बोलते हैं? वो चेयर जिसका हैंडल होता है, और आपने कहीं पे ऐसा पढ़ा होगा कि जो वो चेयर जिसका हैंडल वगैरह होता है ना, तो वहां पे इन लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑन और इन नहीं होगा, क्योंकि देखो चाय पीने के बाद, चाय पिया और जाके यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है ना, कहीं बैठ के चाय पिया और फिर जाके आर्म चेयर पे बैठकर अपने आप को सेटल कर लिया, कंफर्टेबल कर लिया, मूवमेंट हो रहा है, इनटू लगेगा, इनटू लगेगा, इनटू ही लगेगा। मैंने गलती से बोल दिया था, ओवर नहीं लगेगा, ओवर द चेयर नहीं होगा। ओवर द चेयर कैसे होगा? जैसे ये चेयर है, चेयर के ओवर मतलब चेयर के आप ऊपर नहीं बैठे हो, ऊपर का मतलब है चेयर से आप सटे नहीं हो। जैसे मैं बोलूंगी देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, फैन जो है मेरे हेड के ऊपर है, लेकिन फैन मेरे हेड से सटा थोड़ी है, चेयर से सट के बैठोगे ना। तो वैसे ऑन चेयर भी होता है, इन चेयर भी होता है, बट ये वर्ड देखो, उसने चाय पी के जाके अपने आप को चेयर पे बैठ के सेटल कर लिया, तो ये सेटल वर्ब मूवमेंट का सेंस दे रहा है, इनटू लगेगा। नहीं, इनटू ही लगेगा। और अगर वो पहले से चेयर पे बैठा होता ना, पहले से बैठा होता, ही वाज सेटिंग इन द चेयर ऑन द, पहले से बैठा हो, चाय पी के जाके सेट। नोबडी इन आवर ग्रुप इज अ जीनियस, हमारे ग्रुप में कोई भी जीनियस नहीं है ना दोस्त जीतने में। हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो एक्सपर्ट नहीं है लोगों को कन्विंस करने में और लोगों को जीतने में। बोलते हैं ना यू आर जीनियस, इन नहीं होगा, यू आर जीनियस एट,
आपने पढ़ा है यू आर जीनियस एट, यू आर गुड एट, आप किसी चीज में अच्छे हो तो यू आर गुड इन मैथ्स नहीं होगा, यू आर गुड एट स्विमिंग, तो एट लगाते, इन मत लगाना, एट 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 लगा। उसको बोल दिया ना, मुझे आप सपने में आया था कि आपका सिलेक्शन हो गया तो स्पैम बंद कर दिया। भगवान ने ये भी बोला है कि दोबारा स्पैम करोगे ना निकी आप, तो सिलेक्शन आपका नलीफाई कर देंगे, खारिज कर देंगे। चलो इसी बात पे खारिज के वर्ड बता दो। अगर कोई बच्चा दोबारा, जिस बच्चे को भगवान ने मुझे बोल दिया दोबारा वो स्पैम करेगा तो उसका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। चलो इसी बात पे कैंसिल के अच्छे अच्छे वर्ड बता दो। कैंसिल, कैंसिल के वर्ड बताओ। आर वाला वर्ड बताना, खारिज कर दी जाएगी, रिवोक कर दी जाएगी, रिसाइन कर दी जाएगी, आपकी रिपील कर दिया जाएगा आपका सिलेक्शन को, पोस्ट को क्वैश कर दिया जाएगा, एनल कर दिया जाएगा। आप ब्रो मैं तो मुझे गेट से ही कैंसिल करता हूँ, एक्सटर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो दोबारा स्पैम मत करना। ओके, कैंसिल कर देना, नलीफाई कर देना, इनवैलिडेट कर देना। तो यहाँ पे जीनियस इन मत लगाना, आपको लगेगा कि वो दोस्त जितने में जीनियस है, आपको लगेगा में का मतलब तो इन होता है। यू आर गुड एट, यू आर जीनियस, देर इज नो एक्सेप्शन, इस रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं। कैस्टिगेट कर दिया, प्रोहिबिट तो अलग है। देर इज नो एक्सेप्शन टू, ठीक है, देर इज नो एक्सेप्शन टू द रूल, एक्सेप्शन के साथ टू आ। द सोल्जर्स रिबेल्ड डैश द किंग, द सोल्जर्स डैश द किंग, रिबेल अगेंस्ट, किंग के खिलाफ विद्रोह किया, रिबेल किया। देखो बेल वर्ड है, बेल वर्ड कहाँ से आया है, पढ़ाया है ना बेल वर्ड। बेल एक रूट वर्ड है, कहाँ से निकल के आया है, बेलोना। बेलोना कौन थी, झगड़ा की देवी थी, गॉडेस ऑफ वॉर। तो रिबेल मतलब किसी के खिलाफ जंग, विद्रोह, लड़ाई, अगेंस्ट। गिव एन एग्जाम्पल पर्टिनेंट, गिव एन एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो इस केस से पर्टिनेंट हो। पर्टिनेंट का मतलब होता है संबंधित हो। प्रोटेस्ट अगेंस्ट, हाँ, चैलेंज के साथ अगेंस्ट मत लगाना, आई चैलेंज अगेंस्ट हिम नहीं होगा, क्योंकि चैलेंज अपने आप में खिलाफ। तो पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेटेड, एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो वो केस से रिलेटेड हो, ठीक है, जो वो केस से रेलिवेंट हो। रेलिवेंट में वी ई मत लगाना, VANT, रेलिवेंट हो, जो इस केस से जर्मेन, संबंधित हो, तो रेलिवेंट टू। साइड में लिख रही हूँ, लिखते जाना, ऐसे ऐसे वर्ड्स आ जाता है। पर्टिनेंट, सद्दाम हुसैन हैज लिव्ड डैश द गन ऑल हिज लाइफ, गन्स के सहारे सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। लिव, काउज लिव ऑन ग्रास, जहां लिव ऑन का मतलब है किसी खास खाने के सहारे जिंदा रहते हैं, काउस ग्रास वगैरह घास वगैरह खाते हैं, तो लिव ऑन लगाना। बट लिव बाय, लिव बाय एग्जाम में बहुत बार आया है, किसी चीज के सहारे रहना, जैसे ही लिव्ड बाय वायलेंस। वायलेंस तो कोई खाने पीने की चीज नहीं है ना, वो हिंसा के सहारे पूरी जिंदगी बिता दिया। द ट्राइबल्स, फिक्स प्रेपोजिशन एक ऐसा है ना, तो फिक्स प्रेपोजिशन किसी ना किसी एग्जाम में, हर एग्जाम में जो फिक्स प्रेपोजिशन आता है ना वो किसी ना किसी एग्जाम से उठाया हुआ होता है, एकदम रिपीटेड रहता है। तो थोड़ा सा फिक्स प्रेपोजिशंस, आप स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि मैम आपने जो इसके पहले भी यूट्यूब पे 400 जो फिक्स प्रेपोजिशन करवाया है ना, वहीं से तो सारे एग्जाम में आ रहे हैं। तो मैंने जो 400 उठाया ये मेरा थोड़ी है, ये मैंने एग्जाम का सारा पेपर जहाँ जहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन आया है ना उसको कंपाइल कर लिया है। तो यही सब पढ़ना है, वहीं से आएगा, कुछ अलग जगह बुक वो करने की जरूरत नहीं है। द ट्राइबल्स लिव बाय देयर कस्टम्स, ये जो आदिवासी और ट्राइबल्स होते हैं ये अपने रीति रिवाज के सहारे रहते हैं, तो किसी चीज के सहारे बाय लगा देना, बाय। तो सद्दाम हुसैन गन खा खा के तो जिंदा नहीं रहा ना, इसका मतलब है गन्स के सहारे, हिंसा के सहारे, कहाँ चला गया, लिव बाय, सब सेम है, सब वहीं से पढ़ना है। इतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ना कि ये मैं जो पढ़ा रही हूँ ना यहीं से उठा के ले जाते, मैं सारा पेपर को कंपाइल कर देती हूँ, मैं भी तो प्रीवियस पेपर ही फॉलो करती हूँ। यू कुड नॉट डिसएसोसिएट, सॉरी, शी कुड नॉट डिसएसोसिएट हरसेल्फ। एसोसिएट मतलब किसी चीज से जुड़ना, आप किसी से एसोसिएट हो रहे हैं, किसी से जुड़ रहे हो। बट डिसोसिएट का मतलब होता है आप किसी से अलग हो रहे हो, सेपरेट हो रहे हो। तो किसी चीज से अलग हो रहे हो, क्या लगाओगे, फ्रॉम, फ्रॉम, अलग हो रहे हो। डिस एसोसिएट के साथ जुड़ रहे हो ना, बट यहाँ तो अलग हो रहे हैं, तो आप बोलोगे कि मैम अलग होने के लिए ऑफ भी तो होगा नहीं, डिसएसोसिएट फ्रॉम।
किसी से अलग, 100 तक कर लेते हैं। ही हैज सफर्ड हेवी लॉसेस, उसको इतने ज्यादा लॉसेस हुए हैं, फिर भी वो रोलिंग वेल्थ, पैसों में रोल कर रहा था। इतने ज्यादा लॉस के बावजूद भी ही वॉज रोलिंग इन मनी। रोलिंग इन मनी का मतलब होता है बहुत रिच, अमीर। रोलिंग इन वेल्थ, रोलिंग इन मनी, 100 तक कर ले। सुगैन स्टोरी इज डिवॉइड, सुगैन एक व्यक्ति है, उसका जो स्टोरी है ना, उसमें तो सच्चाई की कोई कमी है, झूठ बोल रहा है, उसमें कुछ सच है ही नहीं। ऑफ डिवॉइड के साथ सिंगल, डिवॉइड का मतलब भी होता है कमी, वंचित होना, फिर से डबल एफ नहीं लगाओ। दे वर एंट्रस्टेड डैश द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शन, उसको फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी दी गई। एंट्रस्ट करना मतलब सौंपना, कोई जिम्मेदारी देना। एंट्रस्टेड इन द टास्क, एंट्रस्टेड विथ, इस काम के साथ उनको सौंपा गया, एंट्रस्टेड विथ। और एंट्रस्टेड ऑन तब होगा ना जब किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी, मतलब किसी व्यक्ति के लिए होता है। जैसे ऐसा रहता है ना, द वर्क वॉज एंट्रस्टेड ऑन हिम। अगर व्यक्ति का जिक्र रहता ना, ये वाला जो काम है इस व्यक्ति को दिया गया, जब व्यक्ति का सेंस हो तो ऑन लगाना। बट यहाँ पे उस व्यक्ति को किसी काम सौंपा गया, कोई काम सौंपा गया तो विथ लगा। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, मुझे आशीर्वाद चाहिए, दे दिया है। मेरे आशीर्वाद से अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो भर भर के आशीर्वाद दे दिया। अ स्टेडी माइंड, जो माइंड स्थिर होता है, जो माइंड भटकता नहीं है, जो स्टेडी होता है, मतलब लगातार अपने काम करने में लगा रहता है। स्टेडी माइंड वो सारे बाधाओं पे जीत प्राप्त कर लेता है। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, विक्ट्री ओवर डिफिकल्टीज, टाइड ओवर, फाइनेंशियल मदद मिलना और सारी मुश्किल से बाहर निकल जाना। ट्रायम्फ ओवर, सब पे जीत प्राप्त करना किसी चीज पे। द पीजेंट रिफ्यूज टू, पीजेंट मतलब फार्मर, ये जो फार्मर है ना उसने मना कर दिया कि मैं मास्टर के सामने बो नहीं करूंगा, मतलब झुकूंगा नहीं। एक तो बो डाउन भी होता है, बो डाउन का मतलब है सिर झुकाना सम्मान में किसी के सामने, ठीक है। बो डाउन करने का मतलब है सम्मान में सिर झुकाना, रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन यहाँ पे बो का मतलब अलग जा रहा है। फार्मर, ठीक है, फार्मर, पीजेंट का मतलब है फार्मर ने मना कर दिया कि वो मास्टर के सामने झुकेगा नहीं, सरेंडर नहीं करेगा। तो सरेंडर का मैंने आपको बताया था ना, ईल्ड टू, सरेंडर टू, सबमिट टू का, एक तो सबमिट का मतलब है जमा करना, एक सबमिट है सरेंडर करना। कैपिटुलेट का मतलब भी थक हार के किसी के, कैपिट्यूलेट, हाँ, किसी के सामने सरेंडर कर देना। तो बो टू द मास्टर, अपॉन नहीं होगा। फार्मर ने रिफ्यूज कर दिया, मैं हार नहीं मानूंगा मास्टर के पास। द मैन रॉब्ड मी, सारा सामान चुरा लिया मैन। रॉब्ड के साथ, रॉब्ड का मतलब है चुरा लेना, वैसे रॉब्ड के साथ तो एग्जाम में डबल एफ लगा के दे देते। रॉब्ड का मतलब है चुरा लेना, डबल एफ लगा, चुराने का मतलब ही होता है अलग हो जाना, अलग करना उससे। तो रॉब्ड के साथ डबल एफ लगा के दे देंगे एग्जाम में, बट होगा सिंगल वन। द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसरेट डैश द वर्क डन, कमेंसरेट का मतलब है के अनुसार, ठीक है, जिस अनुसार काम किया उस अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड नहीं। 100 तक करके खत्म करेंगे। और सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी कर देना है। जिस अकॉर्डिंग उसने काम किया उस अनुपात में, उस कमेंसरेट विथ, ठीक है। हाँ, एक होता है उस जिस अकॉर्डिंग काम किया, अकॉर्डिंग के साथ तो हम टू लगाते हैं, अकॉर्डिंग के साथ टू के अनुसार होता है। और इन अकॉर्डेंस हो गया, इन अकॉर्डेंस इसका मतलब भी होता है के अनुसार, विथ आता है। जिस अकॉर्डिंग उसने काम किया उस अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड नहीं मिला, कमेंसरेट के साथ भी विथ ही आता है। हिज कंडक्ट, उसका कंडक्ट, स्मैक्स, स्मैक मतलब दर्शाता है, उसका कंडक्ट दर्शाता है, ये चीज इंडिकेट करता है, ये चीज सजेस्ट करता है कि वो लापरवाह है। प्रेपोजिशन का क्विज, जब भी आप लोगों को क्विज करना है ना, ठीक है, ये यूसी लाइव एप्लीकेशन पे जाइए, यूसी लाइव ऐप पे जाओगे, यहाँ आपको बहुत सारा चीज मिल रहा है, यहाँ आपको डेली क्विजेस भी मिल रहे हैं, ठीक है, और आपका वो भी मिल रहा है, मॉक टेस्ट भी मिल रहा है। और ये मॉक टेस्ट मैंने बोला है ना, बच्चे अपने आप प्रीवियस पेपर नहीं देते हैं, जो भी मॉक टेस्ट बनाना, फ्रेजल वर्ब का, फिक्स प्रेपोजिशन का, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, सब प्रीवियस पेपर का ही बनाना।
तो यहाँ आप जाके दीजिए यूसी लाइव ऐप। योर कंडक्ट स्मैक्स स्मैक्स का मतलब है सजेस्ट, इंडिकेट। आपका ये स्मैक्स ऑफ, आपका कंडक्ट आपकी लापरवाही को दर्शाता है। स्मैक्स ऑफ मतलब सजेस्ट, इंडिकेट, हिंट। देयर इज नो हिंड्रेंस। अच्छा 100 हो गया है, चलो 105 तक कर लेते, 105 कर लेते, ठीक है। हिंडर का मतलब होता है बाधित करना, रोकना। हिंडर वर्ब है, ठीक है, हिंडर वर्ब है। और हिंड्रेंस का मतलब है बाधा। हिंड्रेंस नाउन है। देयर इज एन हिंड्रेंस टू, हिंड्रेंस के साथ टू लगाते हैं। और हिंडर मतलब किसी वर्ब है, किसी को किसी चीज से रोकना, फ्रॉम। तो यहाँ तो नाउन है ना। ही वॉज उसको एडवाइस किया गया कि सारे अल्कोहलिक ड्रिंक से अपने आप को दूर रखो। एब्सटेन का मतलब है दूरी बनाना। ये मैं आपको फ्रेजल वर्ब का थीमेटिक करवा रही थी ना, उसमें तो था एब्सटेन फ्रॉम। रिफ्रेन का मतलब भी है अपने आप को किसी चीज से दूर रखना, फ्रॉम 105 तक करते हैं, क्लास भी है। आर नॉट दिस स्लम्स, ये जो स्लम्स है, ये झोपड़पट्टी वगैरह है, क्या ये डिसग्रेस नहीं है सिविक अथॉरिटीज के लिए? डिसग्रेस का मतलब है इंसल्ट। दिस इज एन इंसल्ट फॉर नहीं होता है, दिस इज एन इंसल्ट, दिस इज एन इंसल्ट टू, ठीक है। दिस इज अ ब्लॉट, ब्लॉट का मतलब भी होता है कलंक, धब्बा। डिसग्रेस, डिसग्रेस फॉर नहीं होता, डिसग्रेस। नो वन कैन स्टॉप अ मैन, कोई भी आदमी मतलब कोई भी किसी को रोक नहीं सकता है। अगर आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हो ना, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। इंसल्ट टू, ब्लॉट टू, डिसग्रेस टू। डॉन नाम तो ऐसा रखा है ना, डॉन और इनकम टैक्स। मैनी कॉन्ग्रेट्स। गूगल फॉर्म भर देना रोल नंबर के साथ, ठीक है। डॉन, यहाँ तो डॉन नाम से आए हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो गूगल फॉर्म भर देना, रोल नंबर वगैरह डाल देना। कीन मतलब होता है ना किसी चीज को लेकर बहुत इच्छुक होना। कीन के साथ हमेशा ऑन लगता है, ऑन, कीन ऑन। कीन इन नहीं होता है, कीन ऑन। ये वर्ड याद रखना। देखो ये भी आता है, इंसिस्ट, किसी चीज पे जोर डालना, ऑन। परसिस्ट मतलब कंटिन्यू करना, इन। कीन ऑन, ईगर होना। 105 तक करते हैं। डैश द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री, ट्री के टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर वाली टहनी पे एक मंकी बैठा था जो हमें देख के फेसेस बना रहा था। क्या होगा? एट द, एट तो लगाया ही नहीं है। एट द ब्रांच होता है या ऑन द ब्रांच। ब्रांच का मतलब है टहनी, तो ब्रांच, टहनी पे पेड़, टहनी पे, ब्रांच पे पक्षी बैठा हुआ है, सरफेस पे बैठा हुआ है। सरफेस का सेंस आए तो एट द ब्रांच नहीं लगाते हैं, ऑन लगेगा, ठीक है। ये तो हट गया ऑन। और हमें देख के फेसेस बना रहा था, दे वर मेकिंग फेसेस एट, ठीक है। यहीं तक रहने देते। ऑन द बीच होता है, एट द बीच नहीं होता, ऑन द बीच, ऑन द ब्रांच। एट 7th फ्लोर नहीं होगा। आप बोलोगे कि मैम एट 5th फ्लोर है, आपका घर 5th फ्लोर पे, आपको लगेगा कि एग्जैक्ट बता रहा है तो एट लगा दिया जाए, बट फ्लोर एक सरफेस का सेंस है, ऑन लगा। ओके, पेड बैचेस के बारे में। पेड बैचेस कहाँ चलता है? सबसे पहले तो आप यूसी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर लो। कहाँ से इंस्टॉल करोगे? आप प्ले स्टोर पे जाना, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पे जाके यूसी लाइव एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, रजिस्टर कर लो। उसके बाद आपको मेरा अभी जो लाइव बैच चल रहा है, क्रैश कोर्स फॉर इंग्लिश, ओके, क्रैश कोर्स। अब इसी बैच में ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। इस बैच को मैंने डिसाइड किया एकदम बेस्ट इसको बनाना है, ताकि जब कोई एग्जाम आए ना, और जो बच्चा चाह रहा है कि मैम कोई ऐसा बैच लाइए जिसमें सारा, एक भी रूल आप उड़ाना नहीं, सारा कवर भी हो जाए और शॉर्ट टाइम में भी हो जाए, शॉर्ट टाइम में पढ़ाई ज़्यादा हो जाए प्रैक्टिस के थ्रू। इसीलिए मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे अभी इरेगुलर हूँ, ओके। नहीं तो मैं पहले तो यूट्यूब पे 5 दिन आती थी ना। ये बैच को सुंदर बनाने में अभी लगी हुई हूँ। तो अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, इसके नाम पे मत जाइएगा। कुछ को लगेगा जनरली क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है, एकदम जल्दी जल्दी में पढ़ा देना। ये तो उल्टा हो गया। क्रैश कोर्स में नॉर्मल से भी ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस हो रहा है। तो आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, और क्रैश कोर्स में आपको 2 बैच मिलेगा। एक ग्रामर का मिलेगा सुबह 9:30 से 11, और एक प्रैक्टिस का बैच मिलेगा अभी 1 बजे से। मंडे से फ्राइडे बैच चलता है, 2.5 महीने का है। जो क्लास छूट गया है उसका रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ओके। प्री के पहले ये खत्म हो जाएगा। 2.5 महीने का बैच है, लेकिन ये बैच आपके पास 1 साल तक रहेगा, जब मन हो इसको आप देख सकते हो। ग्रामर में सिर्फ ग्रामर हो रहा है, ठीक है। ग्रामर में जो टॉपिक छूट गया आप उसको कर लेना। अब मैं 10
जुलाई के बाद ओके ग्रामर का मिक्स्ड वाला प्रैक्टिस शुरू होगा इसमें, ताकि पहले तो सब मैं अच्छे से पढ़ा लूँ, पढ़ाने के दौरान ही इतना प्रैक्टिस हो जा रहा है ना कि मिक्स में भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें सिर्फ ग्रामर चल रहा है और प्रैक्टिस बैच में आपका वोकैब चल रहा है, जिसमें फ्रेजर, इसमें मैंने प्रैक्टिस बैच 1 बजे से, इसमें समुद्र मंथन का नया वाला बैच डलवा दिया है। ओके, समुद्र मंथन वोकैबलरी का बैच है, ये रिकॉर्डेड है, नया वाला है। इसमें हर दिन ऐसा एक दिन नहीं होता है ना हफ्ते में कि क्लोज टेस्ट नहीं होता है, किसी दिन मैं 2 क्लोज टेस्ट करवाती हूँ, 5-7 PQRS और पैसेज। बच्चे कर करके थक गए हैं, तो आज मैंने स्टूडेंट्स को बोला है कि आज मैं इसमें एक ही क्लोज टेस्ट करवाऊंगी और बाकी आपका EDMs का और वोकैब का टेस्ट लूंगी। इसमें सब चीज़ है। इसमें 1000 जो यूट्यूब का सीरीज मैंने चलाया था ना, उसका भी PDF डाल दिया है ताकि आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और इस बैच को लेने के बाद आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैच में मैंने 200+ रिकॉर्डेड सेशन भी डलवाया है, ताकि आप शाम में घर पे अपने से इसको एज अ होमवर्क प्रैक्टिस करो, बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बैच का फीस है 1299। 1299 में आपका दोनों बैच है, ग्रामर भी है, वोकैब भी है, दोनों है। बुक भी आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं, इसमें सब है, इतना पढ़ लो, ज़रूरत से ज़्यादा है। और हाँ, अब ये तो सारे बच्चों के लिए, लेकिन जो बच्चे ग्रामर पढ़ भी चुके हैं ना, जिसको सेल्फ स्टडी करने का मन नहीं है, कोई ऐसा बैच मिल जाए बिना पढ़े ग्रामर का रिवीजन हो जाए, तो ये बैच बेस्ट 1299 का बैच है। और ये बैच 1299 का है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो हमारे पुराने बूढ़े वाले बच्चे हैं वो ये कोड डालेंगे रानी 30, तो आपका 30% डिस्काउंट होके 1299 की जगह आपको ये बैच 909 में मिलेगा, ग्रामर और वोकैब का। कुछ बच्चों को सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस बैच में भी मैंने समंदर मंथन का नया वाला बैच डलवा दिया। ओके, इसमें मैंने 100 सिनोनिम्स करवा दिया है, आज मैं इसमें 100 एंटोनिम्स भी खत्म करूंगी। हर दिन क्लोज टेस्ट, PQRS, पैसेजेस और वो सब होते रहता है। इसमें भी आपका 200+ रिकॉर्डेड डलवा दिया, यूट्यूब सीरीज डलवा दिया। ये सिर्फ प्रैक्टिस बैच का फीस है 799 नए बच्चे के लिए। और जो बूढ़े वाले हैं, जो मुझसे UC लाइव ऐप पे कोई ना कोई क्लास ले चुके हैं, बूढ़े का मतलब ये मत समझ लेना एज वाइज नहीं, जिन्होंने UC लाइव पे कोई ना कोई क्लास लिया है, उनके लिए 30% डिस्काउंट होके ये बैच 559 में हो जाए। और इसमें भी मैंने 200+ रिकॉर्डेड डाल दिया है कि आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं करी, यहीं से प्रैक्टिस कर लें। बिगिनर्स ले सकते हैं। अरे भाई, अब पता नहीं अगर कोई पेड वाले बच्चे यूट्यूब पे हैं, ओके, और क्रैश कोर्स कर रहे हैं, पेड वाले बच्चे, ओके, वो गाइड कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैम ये बिगिनर ले सकते हैं क्रैश कोर्स को, उनको गाइड कर दीजिए। मेरे हिसाब से तो आराम से ले सकते हैं। ओके, पुराने वाले जो हमारे UC लाइव का पेड स्टूडेंट है, जो ओल्ड है, किसी ना किसी बैच में कभी ना कभी एडमिशन लिया, उनके लिए 30% डिस्काउंट है। क्रैश कोर्स में 30% वाला में 1299 की जगह 901 हो जाएगा, 909 है। और सिर्फ प्रैक्टिस बैच में अगर ये कोड डालते हो तो 559 हो जाएगा ओल्ड स्टूडेंट्स। PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम पे। अब आ जाओ, अब 1-2 बच्चे जब मैं पढ़ा रही थी ना, तो वो VOD बैच मांग रहे थे, मैम वीडियो ऑन डिमांड बैच चाहिए, हम लोग को रिकॉर्डेड बैच चाहिए। तो आपको जाओगे UC लाइव ऐप पे तो नीचे रिकॉर्डेड बैच भी दिखाएगा, ओके, क्रैश कोर्स के नीचे फुल कोर्स ऑफ इंग्लिश प्री प्लस मेंस का रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच में भी आप जा सकते हो। रिकॉर्डेड बैच में आपको ग्रामर का बैच अलग से मिलेगा, समुद्र मंथन का यहाँ पे ओल्ड बैच है, ये भी मिल जाएगा, और प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। इसमें 200 वीडियोस भी मिलेगा, और रिकॉर्डेड बैच में मेंस का बैच भी मिल जाएगा। इस बैच की फीस है 999। ओके, अब कोई भी दिक्कत हो, कल आपका यूट्यूब पे क्लास नहीं है, कल तो आप फ्राइडे है ना, फ्राइडे को तो आपका वो होता है, टेस्ट होता है 11:30 बजे UC लाइव ऐप पे। आप लोग कल टेस्ट देना, ठीक है। टेस्ट 11:30 बजे है आपका, और फ्री है सारे बच्चों के लिए। कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। 99 कॉल नहीं उठाते हैं, मैसेज कर देना 9958358324। एडमिशन के बाद कोई दिक्कत आती है, इस पे मेल करिएगा, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा।
अब बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। समुद्र मंथन ऑफ वोकैबलरी का जिसको बैच करने का मन नहीं है वो समुद्र मंथन ऑफ वोकैबलरी का बुक ले सकते हैं। ओके, इस बुक को मैंने अपडेटेड कर दिया है। इस साल के सारे क्वेश्चंस जो नए आए हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा नया नहीं दिखा, इस बुक में ऑलरेडी है। कुछ नए क्वेश्चन सीडीएस में आया था वो मैंने डाल दिया है। ग्रामर के अलावा जितना भी वोकैब है, जैसे रूट वर्ड से वोकैब कैसे पढ़ना है, होमोनिम्स है, सारा अपडेटेड है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। जो यूट्यूब पे मैंने सबसे बेस्ट बैच पढ़ाया है ना A to Z वोकैब का, वो इस बुक में है और पूरा हिंदी मीनिंग के साथ है। इसमें फ्रेजल वर्ब है, वन वर्ड है, ओके, प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस है। अगर कुछ पेपर सेटर को नया भी वर्ड पूछने का मन हुआ प्रीवियस पेपर के अलावा, सब इसमें है। स्पेलिंग एरर्स का न्यू पैटर्न, ओल्ड पैटर्न सब है। इस बुक को आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। ये वो कैप का बुक है। कई बच्चे हैं ना जो बुक से पढ़ने में ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। दिस बुक इज अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, प्रीवियस ईयर पेपर भी है और इसमें एक्सपेक्टेड भी है। ऑफलाइन भी अवेलेबल है अपने नियरेस्ट बुक शॉप पे, और ऑनलाइन तो आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे है। समुद्र मंथन ऑफ वोकैबुलरी। और अगर बच्चों को कम खर्च करना है, ओके, हमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना है, हमें एक ऐसा बुक चाहिए जहाँ पे ग्रामर भी हो और वोकैब भी हो, प्रीवियस ईयर प्लस A to Z वाला, मतलब A to Z वोकैबुलरी, जिसमें ऑडियो बुक भी है और जिसमें क्लोज टेस्ट भी हो। क्योंकि आप ग्रामर का बुक अलग खरीदते हो, वोकैब अलग खरीदते हो, क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज का बुक अलग खरीदते हो। तो हमें एक ऐसा बुक चाहिए कम खर्च में सब एक ही बुक में आ जाए। तो इसके लिए आप ई बुक ले सकते हो, ठीक है। ये ई बुक जो है ये आपको अमेजोन पे नहीं मिलेगा, ये UC लाइव ऐप पे मिलेगा। यहाँ पे सब है, 300-400 क्लोज टेस्ट, मतलब जो भी नया आता है ना इसमें ऐड कर दिया जाता है, पूरा प्रीवियस पेपर हर एग्जाम का। इसमें ऑडियो बुक भी है, इडियम्स वगैरह का, स्पेलिंग एरर्स है, फिक्स प्रेपोजिशन है, वॉइस और नरेशन का क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। इस बुक का प्राइस है, ई बुक का 175, और ये 5 साल तक वैलिड है। एक बार खरीद लेते हो तो आपको 5 साल तक दोबारा कुछ भी नया ऐड होगा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ना कि अगर आप मेरे YouTube से ग्रामर वगैरह सब देख लिए हो और कोई बुक नहीं खरीदते हो, सिर्फ इस ई बुक भी खरीद लेते हो ना, जो बच्चे खरीदे हैं ई बुक वो आपको गाइड कर देंगे। इस ई बुक खरीदने के बाद फिर आपको वैसा कोई ज़रूरत नहीं है, सारा क्वेश्चंस यहाँ पे डाला हुआ, हर जो भी नया क्वेश्चन आता है बुक का तो फिर से नया एडिशन लाने में टाइम लग जाता है, बट ई बुक में तो तुरंत ऐड हो जाता है 1 या 2 मंथ्स के अंदर, ओके। और किसी को अगर सिर्फ प्रैक्टिस बुक चाहिए कि मुझे एक ऐसा बुक मिल जाए जिसमें पिछले 5 साल का एग्जाम में पूछे गए वोकैब आ जाए, तो आप ले सकते हो, बुकस्केप से ले सकते हो। मेरे को A to Z 99 रुपीज का है ये A to Z। मेरे को इडियम्स का बुक चाहिए, ये भी 99 है, ये ई बुक से ले सकते हैं, सॉरी बुकस्केप्स, ठीक है। तो चलो एंड किया जाए।